अब मैं आपके बीच में आज के हमारे स्पीकर शेखर बोरा जी को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी शेयरिंग करें और साथ में पहला जो क्वेश्चन है लोगों की क्लोजिंग, ठीक है, कैसे करते हैं वो बताएंगे। फिर हम उसके बाद बहुत सारी बातें और भी आपसे करेंगे। तो प्लीज जोरदार तालियों के बीच यंगेस्ट ब्रॉन्ज लॉयन मिस्टर शेखर बोरा, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आवाज है। तो सभी को नमस्कार, जितने भी हमारे सारे न्यू एंड ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं सभी को नमस्कार है और गुड मॉर्निंग है। कहते हैं गुड मॉर्निंग जस्ट टू फील एंड फ्रेशनेस, लेटनेस ऑफ मॉर्निंग कहते हैं ना, इट इज कॉल्ड ऑलवेज गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली मेरा नाम शेखर बोरा है और अभी 24 इयर्स का मैं हूँ और इस इंडस्ट्री में लगभग 5 साल मुझे हो चुके हैं। थोड़ी सी मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा क्योंकि वन ऑफ द मेन पॉइंट होता है क्लोजिंग का आपकी स्टोरी। क्योंकि मैं 3 पॉइंट की बात करता हूँ कि स्टार्टअप कहाँ से लेना होता है, उसको मैं डालूंगा और आप समझ पाएंगे उससे। सबसे पहली चीज पे काम करना है, फील फेल्ट एंड फाउंड। क्योंकि अक्सर लोग जब मीटिंग देते हैं तो वो सिर्फ मीटिंग देते हैं, वो नहीं, मतलब हमें जब आप मीटिंग दे रहे हैं तो आप सर्च कीजिए कि सामने वाले की चाहत क्या है। हो सकता है सामने वाला एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसकी चाहत भी ना हो, जो ये बोलते हैं नहीं भैया जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं। तो उस चाहत को बनवाने के लिए आपको ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज जब मैंने इस काम को शुरू किया मेरी एज 19 साल थी और आप समझना, इससे पहले कोई जिंदगी में कोई जॉब या फिर कोई नौकरी या कुछ भी नहीं किया था। और जब देखा इस बिजनेस को तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज आई कि यहाँ से सिर्फ एक टूर लेना है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने सर्च करना है सामने वाले को कि उसकी नीड क्या है। जैसे सर ने बोला कि हमें हवा में तीर नहीं छोड़ना, हमें निशाना हमें पता होना चाहिए मारना का है। तो सिंपल सी चीज है कि जब 19 साल में इस प्लान को देखा तो प्लान समझ नहीं आया, प्रोडक्ट समझ नहीं आए, प्रोफाइल सिर्फ ये लगा कि बहुत बड़ा है। समझ एक ही चीज आई कि ये कंपनी टूर देती है। तो आपसे मैंने पहले साल में लगा, पहले साल हमने नैपकिन से शुरुआत की। मैंने नैपकिन, आप सुना, नैपकिन के हम डेमो देते थे और आप सुना उस टाइम पे लोग हमें अवॉइड करते थे क्योंकि नैपकिन को देखकर लोग डर जाते थे कि यार ये पता नहीं क्या खोल दिया लोगों ने। तो काफी सारी चीजें होती थी कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। तो मतलब एक साल हम सिर्फ लगे रहे। पहले 6 महीने में डाउनफॉल भी आया कि हम भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक चीज को कर रहे थे क्योंकि नया काम था, पहला काम था। तो डाउट होने लग गया, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। बट एक और चीज आ जाती है जब आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि पाल सर की गाइडेंस में उन्होंने मेरे को बोला कि जब हम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। उन्होंने मोटिवेट किया तो समझ आया कि अपनी गलतियां पहले सेलेक्ट करनी है। तो गलती एक ही चीज हो रही थी कि हम परफेक्ट नहीं थे, या परफेक्ट कर लो, या हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे जब हम लोगों को पहले 6 महीने में बताते थे, क्योंकि नया काम था। बट अगले 6 महीने में हमें ये समझ आ गया कि हमें इस काम में कॉन्फिडेंट होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सामने वाला आपके साथ तभी कनेक्ट करेगा इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो हम अगले 6 महीने में हमने अपने ऊपर काम करना किया, प्रेजेंटेशन पे काम किया। क्यों? क्योंकि ये काम मेरा है, ये मेरा बिजनेस है। अगर मेरे को इसको आगे लेके जाना है तो मेरे को पहले आगे खड़ा होना पड़ेगा। अक्सर मैक्सिमम लोग आगे रह के नहीं खड़े होते। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि भैया आपको ब्रोंज लॉयन बनना है, सिल्वर लॉयन बनना है, गोल्ड लॉयन बनना है, वो तभी बन सकते हो अगर आप आगे फ्रंट फेस पे होंगे। अगर आप बैक फेस पे हैं तो आप सुना, आपको टाइम लगेगा। और वो जब आप फ्रंट पे आएंगे तो सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए, नहीं है तो सीख लीजिए। सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने में हम उतना सीख गए थे कि कैसे हमें लोगों से डील करना है। आज सुना, मेरा पहला टूर पहले साल में हुआ था जो कि चाइना था। लगभग 22 लोगों को क्वालिफाई किया था। और वो मैंने ऐसे नहीं किया था कि यार मेरे में दम था। हमने लोगों को जब समझाते गए तो अपने कॉन्फिडेंस, मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, काम किया तो लोग उन्होंने क्वालिफाई भी किया। कुछ ऐसे लोग मिल गए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, बस उनको एक रास्ता चाहिए था। तो ऐसे 5 सालों में लगभग आप सुना 15 कंट्रियां में घूम के आ चुका हूँ। इसके अलावा अच्छी हैंडसम इनकम मैं ले रहा हूँ। कंपनी से जिस दिन गाड़ी मिली थी आप सुना, वो वन ऑफ द मेमोरेबल डेट था कि उससे पहले जिंदगी में ये नहीं सोचा था गाड़ी भी खरीद पाऊंगा, और वो भी 12.5 लाख की। तो ये एक बिग अचीवमेंट थी जो कि टियान्स से मिली मुझे। रॉयल्टीज पिछले 3 साल से मैं रॉयल्टीज ले रहा हूँ। यंगेस्ट ब्रोंज लॉयन का टाइटल ले रखा है और अभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि यंगेस्ट गोल्ड लॉयन का भी टाइटल मैं ही लेने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरी डेट पक्की है, नवंबर में अपना मैं गोल्ड लॉयन क्रैक करूंगा। और हो सकता है कि ये जो खुशखबरी है उससे पहले आ जाए, पहले आ सकती है, उसके बाद नहीं आएगी। तो ये यंगस्टर का एक टारगेट अब
माइंड में चला गया है कि यंगेस्ट गोल्ड लॉयन बनना है टीएंस में, और एक नया कहते हैं सेटअप क्रिएट करना है। और इसके अलावा अब बात आती है जो पहले पॉइंट में हम आ गए थे, फील फेल्ट फाउंड। क्योंकि फील में जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो डर था मेरे अंदर। आप लोगों को अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि जब आपने ज्वाइन किया, कि सामने वाला हो सकता है या तो जॉब कर रहा हो या तो बिजनेस कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है। आप लोगों को बताइए, आप उनसे बैठिए, आपने प्लान प्रोफाइल सब बता दिया, लेकिन उससे पहले आप ये बातचीत कीजिए कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी, ये थी, बट जब मैंने इस काम को शुरू किया, आप सुना, उससे पहले आप क्या करते थे वो आप बताइए। कि मैं जॉब करता था या कुछ भी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं उससे पहले पढ़ता था, कि मेरे को देखकर लोग कहते हैं कि शायद तेरे में एक्सपीरियंस होगा। मैंने कहा मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, इससे पहले तो कोई काम भी नहीं किया मैंने। ये मेरा पहला और मेरे को लग रहा है आखिरी पूरी जिंदगी का, क्योंकि इसमें मेरे को करियर बिल्ड करना है। तो इससे पहले मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो लोगों को एक माइंडसेट हो जाता है, चलो ठीक है, अगर इसने ये किया है तो दैट मीन्स कि हम भी कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी बात, जब मैंने किया तो मुझे डर लगा, कि जब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ यार मेरे को करना है, जब मैंने डिसीजन ले लिया था तो आप सुना, जब मैंने काम करना शुरू किया तो लोगों ने रिजेक्शन शुरू कर दी कि नो नो नो, तो ये मेरे को पहले से रेडी हो गया कि नो तो आनी आनी है। बट उसके बाद आप अपनी फाउंड कि आपको मिला क्या, तो उसके ऊपर आप बता सकते हैं कि अचीवमेंट्स, अगर आपकी अचीवमेंट है तो अपनी बताइए, नहीं है तो उधार ले लीजिए। आप अपने अपलाइन की आप बता सकते हैं, उनकी स्टोरी बताइए, और एक पिक्चराइज वे में आप उनको समझाइए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम स्टोरी टेलिंग में बड़े जीरो होते हैं कि स्टोरी बतानी नहीं आती। तो स्टोरी बहुत मैटर करती है, क्योंकि सामने वाले को लास्ट में प्रैक्टिकल चाहिए कि आपको मिला क्या, उनके साथ क्या हो सकता है। तो ये मेन मतलब फर्स्ट पॉइंट रहेगा सर, कि क्लोजिंग में क्या करना जरूरी है। पहला, फील फेल फाउंड। दूसरा है कि लोगों के बारे में जानिए कि वो करते क्या है। क्योंकि अक्सर हम क्या होते हैं, सिर्फ मीटिंग प्लान, और ये मतलब प्लान भी हम प्रॉपर नहीं देते, क्योंकि अभी शायद मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन भी शायद बहुत मैक्सिमम लोग अभी प्रॉपर नहीं दे पाते। अगर जब तक आप अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक इजी नहीं रहेगा। तो सर ये फर्स्ट क्लोजिंग का मेरा एक कंटेंट था जो मैंने अभी आपको बताया। आवाज आ रही है? जी जी। शेखर जी हेलो। ने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दी। हम ये जानना चाहते हैं आपसे शेखर जी कि जब आप लोगों को पास जाते हो, और स्पेशली जैसे सपोज किसी का गेस्ट है हाँ और जी। वो गेस्ट आपको मिलवाते हैं, हाँ जी। तो शुरुआत आप किसी अजनबी, क्योंकि अजनबी आपके लिए कोई तो है नहीं कि आपका जान समझे, कोई किसी का भी गेस्ट है, तो आप जब उनको अचानक मिलते हो, अचानक उसके घर में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, या कोई होटल में बैठ जाते हो, कोई रेस्टोरेंट में बैठ जाते हो, तो आप उनको जो है, उनके साथ जो तालमेल होता है स्टार्टिंग में जो होता है पहले 5-10 मिनट, उसको किस तरीके से हैंडल करते हो? सर उसमें आप ही का पॉइंट है जो आपसे ही सीखा है, जिसको बोलते हैं हम फॉरम। आप हमेशा फॉरम पे काम कीजिए। जब भी आप किसी के घर जा रहे हैं तो जनरली आप जाते ही स्टार्ट कुछ मत कीजिए, कुछ ओपन नहीं करना, कुछ नहीं शो करना। आपने जाके सिचुएशन देखनी है कि क्या माहौल है। आप सामने वाले को देखिए, क्या पता वो किसी से लड़के आए, क्या पता गुस्से में है, हो सकता है अच्छा है। तो आप उससे बातचीत स्टार्ट कीजिए, उसकी फैमिली से आप शुरुआत कीजिए। मतलब आप उनको पूछ सकते हैं कि जैसे घर के तो है ही, कौन कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि सेकंड आता है फॉर्म में ऑक्यूपेशन। पहले फैमिली के बारे में, फैमिली का बैकग्राउंड, अगर मेल जोल खाता है तो आप बता सकते हैं कि हिमाचल, जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो मैं बताता हूँ मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, बट मेरा जो बॉर्न एंड बॉटम हुआ है मेरा फरीदाबाद में हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों से बात कर सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंगिंग्स हैं, क्या है। ज्यादा नहीं बात करनी, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, बहुत शॉर्ट में करना है। सेकंड है ऑक्यूपेशन। उनसे आप पूछिए कि और बताएं आप क्या काम करते हैं, कैसा चल रहा है। तो वो अपने बारे में बताएंगे कि मैं जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ। और तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने टाइम से आप जॉब को कर रहे हैं। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल मैक्सिमम लोग होते हैं जो मतलब अगर एज है तो 20-30 साल लोग बोलेंगे। फिर रिक्रिएशन होता है कि आप मतलब लोगों को जब तक कंफर्ट नहीं करते, रिक्रिएशन में आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं कि बहुत बढ़िया मैं भी ऐसी अपने बारे में थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप। चौथा आता है मनी का। तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम जो क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं।
क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो मैं क्लियर उनको बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया, आप जो जॉब कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, बट क्या आप जॉब से सेटिस्फाइड है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा इस जॉब के अलावा आप करना चाहते हैं? आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है कि सामने वाले को शांत नहीं रखना। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं, सामने वाला शांत रहता है आपका, क्योंकि सामने वाला जब तक बोलेगा नहीं तब तक आप छानबीन नहीं कर सकते कि उसको चाहिए क्या। तो सर मेरा एक स्टार्टअप जो रहता है, मैं फैमिली, ऑक्यूपेशन, थोड़ा इधर उधर, फिर मैं अपने बारे में मैं बताता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ, अपना नाम, कहाँ से बिलोंगिंग्स हैं, जो मेरा काम है। जैसे हम टीएंस के बारे में बताते हैं, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में मैं उनको क्लियर अप करता हूँ कि 19 साल का मैं हूँ, 24 साल की अभी रनिंग एज है, 5 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हुआ है, 5 सालों में जो मेरे उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो उससे सामने वाला एक्साइट होता है कि हाँ, अगर ये कर रहा है तो कुछ तो है, तो वो सुनने। और कभी भी ना आप पहली मीटिंग में सब ज्ञान मत झाड़ो, कभी भी। वो सबसे कहना होगा मेरे को, क्योंकि हम कोशिश क्या करते हैं, हम फर्स्ट मीटिंग में ही सब एक्सप्लेन कर देते हैं, हम सेकंड मीटिंग के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। क्योंकि जब तक आप एक इंसान से पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी नहीं मिलोगे, तब तक आपकी क्लोजिंग नहीं आएगी। अक्सर क्या होता है कि हम पहली ही मीटिंग में उसे बिल्कुल निचोड़ के हम प्रोफाइल दिखा देते हैं, निचोड़ के हम प्रोडक्ट समझा देते हैं, एक एक प्रोडक्ट के बारे में निचोड़ के हम प्लान भी बता देते हैं, ऐसे ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। तो कभी भी आप फर्स्ट टाइम में सारी चीजें नहीं बतानी, उसको एक्साइटमेंट के लिए आप सेकंड इंफॉर्मेशन और लो, ताकि आपकी सेकंड मीटिंग बन पाए। क्योंकि सेकंड मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में उसको एक नॉर्मल लगता है जब आप बात करते हैं, लेकिन सेकंड मीटिंग में आपकी क्लोजिंग पक्की हो जाती है। तो सर ये चीजें हैं, जब मैं स्टार्ट करता हूँ लोगों से, कोशिश मैं करता हूँ कि हम दूसरी मीटिंग जरूर करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि पहली मीटिंग से आप की एक जान पहचान हो जाती है। अगली मीटिंग में आप अननोन नहीं होते हैं एक दूसरे के लिए, नोन होते हैं और फ्रैंक हो जाते हैं हम एक दूसरे के साथ में। और पहली मीटिंग आपकी अगर पॉजिटिव, मोटिवेशनल और कहीं ना कहीं उनके लिए एक एनकरेजमेंट वाली होती है, और उनको ये फीलिंग आती है कि देखिए दोस्तों, आप ये बताएं, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं ना, ऐसे लोग भी तो होंगे ना जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। अगर वो आपको कोई प्रपोजल दे, ये काम करेंगे हम मिलकर, आप हाँ करेंगे या ना करेंगे? हाँ जी, समझ आई मेरी बात? जितने भी लीडर हैं, अगर मैं पूछ रहा हूँ आप किसी को पसंद नहीं करते हो, और वो आदमी, वो औरत आके आपको ये बोले कि इस काम को मिलकर करते हैं, आप हाँ करोगे या मना करोगे? आप मना करोगे, सही बात है कि हाँ करोगे? सर सर हम तो हाँ बोलेंगे, लेकिन जिसके अंदर ईजीओ होगा वो शायद ना कर सकता है, बट हाँ, लेकिन हमारे साथ में जितनी भी पब्लिक है, सबसे ज्यादा अमीर है ईगो में। तो आपको पब्लिक को समझते हुए बातें समझनी है, क्योंकि लोगों को जब आप समझाओगे तो लोग आपको आपको कोई भी आदमी है जिसने जो आपको पसंद नहीं करता है, वो कुछ भी बताएगा, आप उसको मना ही करोगे, आप उसके साथ काम करना पसंद नहीं करोगे, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? और अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपको काम समझ नहीं आ रहा है, और काम पसंद भी नहीं है, काम समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपसे मना नहीं होगी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। मतलब काम दमदार नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाँ करोगे, क्योंकि वो बंदा पसंद है आपको। उसके ये समझना जरूरी है, लोग आपको ज्वाइन करते हैं पहले, लोग कियांशी को बाद में ज्वाइन करते हैं, लोग प्रोडक्ट को बाद में ज्वाइन करते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला है कि सामने वाले के सामने आपका जो बिहेवियर है, जो आपके रिलेशन है, जो पुराना बंदा है वो तो हो गया रिलेशन वाला, क्या कि पुराने रिलेशन अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, एक दूसरे के साथ आपका अच्छा तालमेल है, तो उससे मना नहीं हो पाएगी आपकी बात को, आपका प्रपोजल। ठीक है, काम करेगा कि नहीं करेगा वो नेक्स्ट सब्जेक्ट है। शुरुआत में जोड़ने के लिए आपके फर्स्ट लाइकनेस, एक दूसरे को लाइक करना, पसंद करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर टू यह है कि बाद में कंपनी है, कंपनी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट भी अच्छे हो, प्लान भी अच्छे हो, तो फिर ज्वाइनिंग ज्यादा चांसेस हैं। तो आपको गांठ बांध लीजिए, जब हम कहीं जाते हैं तो अगर हम जान पहचान वाले हैं
तो हम पसंद करते हैं एक दूसरे को नहीं करते हैं। और नंबर टू जो बताने वाली बात यह है कि जो आदमी आपको पहली बार मिला है, अजनबी है, पहली बार मिला है, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ पहले, मैं तो बताऊंगा आपको बाद में। जी तनु जी, आपसे शुरुआत करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा लीडर हिमाचल से। अगर कोई आदमी अजनबी है, पहली बार उसको इम्प्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं पहली बार मिला हूं आपको, हम किसी रेस्टोरेंट में मिले हैं, या आप मेरे घर आ गए हो, या मैं आपके घर आ गया हूं, लेकिन हम जानते नहीं है पहले से आपको। मेरे को कोई थर्ड पार्टी है, योगराज जी ने मिलाया आपसे, तो आप मुझे कन्विंस करने के लिए क्या करोगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। थैंक यू सर आप मौका दिया आपने बोलने के लिए। आज सर सबसे पहली बात तो लोग, जैसे कि सर मुझे सिखाया गया है कि हम लोग यहाँ कन्विंसिंग करते हैं और हम करते हैं, और बाकी जब कन्वे करते हैं सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन कॉफी एंड अपना इंट्रोडक्शन, देन आफ्टर दैट कॉफी होती है। सो यहाँ तक बात करते हैं। आफ्टर दैट सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत बढ़िया। हेलो, आ रही है मैम, आ रही है जी सर। ओके सर। सो हमारा एक फॉर्मली कॉफी रहती है, आफ्टर दैट हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। सो ब्रीफली हम पहले सामने वाले पर्सन के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बाद में बात करते हैं, बिकॉज सामने वाले के बारे में हमें जानना जरूरी है कि वो क्या करते हैं, वो किस प्रोफेशन में है, और आगे फर्दर वो करना भी चाहते हैं इसको नहीं। सो देन आफ्टर दैट हम अपने बारे में बात रखते हैं, और अबाउट, जैसे कि शेखर सर ने बताया कि पहले के बारे में जरूर बताना होता है, बिकॉज आपकी जो अगर मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ आपने बात भी नहीं की और आपने कॉफी भी नहीं पिलाई, तब क्या करोगे आप? सर नहीं, ऐसा नहीं होता है सर कॉफी देन सर एक हमारा जो फॉर्मल मीटिंग रहता है लोगों के साथ, तो एक कॉफी तो रहता ही है। अगर कॉफी भी नहीं की, बात भी नहीं की, हमने सो कैसे स्टार्ट कर? वो मैं समझ गया हूँ, आप ऐसा करते हो, सिचुएशन पे रख हमने दिया है। सिचुएशन पैदा की है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कॉफी शॉप भी दूर है ना, और कॉफी के अलावा आपने जो दूसरी बात बोली तो वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? सर ऐसी सिचुएशन में देखो, जब फोनिकली अगर हम बात कर रहे हैं, हमें कॉफी फर्स्ट मुलाकात, पहली मुलाकात हुई है जी, आप समझ लो बाईपास में मैं मिला आपको योगराज जी के साथ में, ठीक है? ओके सर, यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखो सर ये रहता है, जैसे आप मुझसे इंट्रोड्यूस हुए और आपने मुझे अपने बारे में बताया, देन हम लोग दूसरी बार मिलने के लिए हम आगे प्रपोजल दे सकते हैं कि सर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए सर एक कॉफी साथ में हो सकती है, देन उसके बाद हम नंबर एक्सचेंज कर सकते अभी हैं। आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे, अभी थोड़ा सा किसी और को भी लेता हूँ ना, फिर मैं आपको Okay, बताता हूँ। आप अपनी जगह अपने लेवल पे जो भी बेस्ट बताना चाहेंगे बता रहे होंगे, आप बता भी रहे हैं, और देखते हैं कौन से लीडर को पटाएं यहाँ पे। अब मुकेश चौहान रेवाड़ी वाले, ब्रॉन्ज लाइन है, ताजा ब्रॉन्ज लाइन, फ्रेश ब्रॉन्ज लाइन। चौहान साहब जय हिंद। मिस्टर मुकेश सिंह चौहान, कोई भी आदमी मुझे जवाब देना चाहे तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, ऑप्शन दे दिया, और इजी ऑप्शन। अगर आप पहली बार मुलाकात करते हो, बिना बात किए हुए, बिना कॉफी पिए हुए, क्या किया जाए कि सामने वाला आपको लाइक करना शुरू कर दे, आपको पसंद करना शुरू कर दे, आपकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दे? क्या करना चाहिए? और फीमेल को तो पता होता है, इसलिए मैंने फीमेल से पूछा था शुरुआत, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ सर स्टार्टिंग। हाँ जी हेलो जी शेखर जी बताएंगे सर। स्टार्टिंग में तो शेखर जी का इंटरव्यू है। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं सर, कभी भी बातें नहीं बिकती, सबसे पहले आप बिकते हो। तो
सबसे पहला जो चीज होता है आपका वेयरिंग, कि आपने मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना लास्ट इंप्रेशन होता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन आता है व्हाट यू हैव वेयर। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं कैजुअली जाता तो आई गेस वो इतना मेरे को शायद सीरियस नहीं लेगा या ध्यान नहीं देगा। इफ आई स्टार्टेड विद अगर मैंने टाई पहनी है, मैंने ब्लेजर पहना है, मैंने अच्छा लुक दिया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं जो एक इंप्रेशन आता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका लुक है। सेकंड जो मेरी तरफ से जो मेरे को लगता है सर, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, सेकंड आता है कि कभी भी कोई भी काम होता है ना, पहले खुद करना चाहिए, उससे लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अगर सामने वाले से, मैं अगर आपके साथ पहली बार बैठा और मैं आपको बोलूँ ना आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो, तो वो मतलब अजीब हो जाएगा। तो उसके इंट्रोडक्शन से पहले मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना है, ताकि वो मेरे साथ। वेरी गुड, पॉइंट शुड बी नोटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेखर जी ने बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइफ चेंजिंग पॉइंट। तो सेकंड जो हमारा है कि इंट्रोडक्शन आपको पहले अपना देना है दूसरे से पहले, क्योंकि जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ये रूल है। आपने इंटरव्यू लेने वाला नहीं बनना वहां पे, भाई साहब इंटरोगेशन टीम आ गई है, हैं? पूछताछ की जा रही है, कहाँ का है, क्या करता है, पैसे आते हैं नहीं आते हैं, नौकरी करते हो क्यों करते हो, नौकरी में तो लोगों का हालत ठीक नहीं है, सामने वाले की बेइज्जती कर दी आपने, उल्टे पड़ जाएंगे, उल्टे भाव, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए शेखर जी ने आपको, क्या कि हमको पहले ईज करना, ईज सामने वाले को कंफर्टेबल कराने का तरीका क्या है वो बता दें जी। नेक्स्ट। और हमेशा सर इस अपने इंट्रोडक्शन को करना है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि अपना आपने ज्यादा नहीं बताना, लेकिन कम शब्दों को यूज करके आपने ज्यादा मैटर करना है। तो सेकंड आता है सर अपना इंट्रोडक्शन, उससे सामने वाला इजी हो जाता है, सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। और जो आपने एक पॉइंट बोला सर अभी, कि सामने वाले का मतलब इंटेरोगेशन नहीं करना, वो क्वेश्चनर नहीं करना उससे, वो तब करना है जब लास्ट में आप क्लोजिंग पॉइंट पे पहुंचते, वो पॉइंट लास्ट का है। और इसके अलावा सर आप उनसे, जैसे मैंने आपको बताया, फोरम के ऊपर आप बात कर सकते हैं धीरे धीरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी एक चीज और है जो आपको यहाँ पे शामिल करनी है, कि मैंने एक बात और बोली थी, क्योंकि वो तो तनु जी ने कहा कि कॉफी भी पिलाते हम, तो उसके बिना वो रिवाज भी है ना, पहले सेवा बाद में मेवा, ठीक है। तो उसमें एक चीज जरूर है कि मैंने बोला तो कॉफी भी नहीं पिलाएंगे और हम बात भी नहीं करेंगे, उसका शेखर ने एक सिंपल सी बात बताई कि चलो जी अच्छा वियरिंग होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, सामने वाला समझ जाता है ये प्रोफेशनल है ना, या मतलब जो भी है, कुछ होता है, आउटलुक भी होती है चीज। बट एक सबसे बड़ी चीज है जो भगवान ने हमें फ्री में दिया है, वो है हमारा हंसता हुआ स्माइलिंग वाला, एक जेन्युइन सी स्माइलिंग के साथ में एक्साइटेड फेस। मतलब आपको देखने के बाद बंदा वैसे खुश हो गया, भाई साहब ये देखो, जहां पर आप समझ सकते हो कि जहां पर दिन होता है ना, दिन का अलग ही मजा होता है, जहां अंधेरा होता है वहां अंधेरा ही होता है। एक आदमी खुश नजर आता है, उससे मिलकर ना आपको खुशी होती है। जब एक आदमी कहीं किसी गम में होता है ना, तो आप कितने खुश हो, उसके साथ मिलने के बाद आपको भी गम हो जाता है। वो बोलता है मेरे को ये गम हो गया भाई साहब, मेरे साथ ये हादसा हो गया, मैं गम में हूँ। तो आप बोलते हम भी गम में हो गए भाई साहब, अगर नहीं भी होगे ना हो जाओगे, गम का मामला है। तो आपसे मिलकर कहीं गम ना हो जाए बंदे को, भाई साहब रहने का मकसद ये बताना कि छोटी छोटी बातें हैं जो नए आदमी पर, पुराने आदमी पर, जो आपको आज तक पसंद नहीं करता था, वो भी पसंद करना शुरू कर देगा अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रख लिया, ठीक है ना। और ये लाखों करोड़ रुपए की बातें जो बता रहा हूँ फ्री में, और ये ऊपर वाले ने भी फ्री में दे रखा माल सारा का सारा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी से मिलते हो, $1 मिलियन स्माइल दो, स्माइल। जो हंसा वो फंसा, जो मुस्कुराया वो जेल में आया, ठीक है। ये बोल रहा हूँ बिजनेस की लैंग्वेज में। और नहीं तो अच्छे इंसान की भी यही क्वालिटी है। अच्छा इंसान का कोई अलग से कुछ पर थोड़ी लगे होते हैं। अच्छा इंसान वही होता है जो इन बातों को फॉलो करता है। आप बोलते यार उस आदमी से मिलकर ना मजा आ गया भाई साहब, अरे क्या मैडम है वो, अरे क्या बंदा है वो, बोलते हैं कि नहीं। क्या होता है उसमें, कोई वो कौन से वो होता नहीं होता, कौन से उसके सुरखाब के पर लगे होते हैं क्या उसमें, नहीं लगे होते हैं। सुरखाब देखा है आपने, सुरखाब पक्षी,
गूगल कर लेना, पता लग जाएगा। तो किसी में सुरखाब नहीं होते हैं। सुरखाब हमारी अप्रोच, हमारी प्रेजेंटेशन में। प्रियांशी बाद में है, बट प्रियांशी को जो लेके आया है ना, रिश्ता लेके आया है। कई बार क्या होता है, एक आदमी लेके आता है रिश्ता, हम मना कर देते हैं। उसी रिश्ते को कोई दूसरा लेके आता है, हम हाँ कर देते हैं। क्यों भैया? इसके थ्रू इसका एहसान नहीं लेना मेरे को। ऐसा होता है कि नहीं कई बार? इसका एहसान नहीं लेना मेरे को, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती ना जिंदगी में। और हम प्रियांशी में आने के बाद में क्या ढूंढ रहे होते हैं कि कोई रॉकेट साइंस बताओ हमारे को, रॉकेट साइंस जिससे कि बेड़ा पार हो जाए जिंदगी का, है ना। और मैं बार बार बोल के थकने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक जिंदा हूं मैं ये बोलता रहूंगा, समझाता रहूंगा। और जिस जिसके पल्ले पड़ गई वो भी आगे यही कहानी करेगा कि हमें व्यवहारिक होना है। हमारा असली खेल शुरू होता है व्यवहार से। जो क्लोजिंग है ना, जो टॉपिक है आज का, वो भी व्यवहार पे ही। आगे जाके भी मिलेंगे हम आपसे। अभी तो अप्रोच है, शुरुआत करो। क्लोजिंग तो तब होगी ना जब दरवाजा खुलेगा, तभी तो बंद होगा। दरवाजा तो खोला ही नहीं, तो बंद कैसे करोगे? खोलने का तरीका, हालात, एंट्री ऐसी होनी चाहिए ना कि क्लोजिंग में मजबूरी हो जाए सामने वाले की। मतलब आपने एंट्री ऐसी मारी कि क्लोजिंग तो होनी ही होनी है, लेकिन आप सिर्फ क्लोजिंग देख के जा रहे हो, एंट्री का पता ही नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आएगी आगे जाके। आपको कहते ना, स्टार्ट एनीथिंग विद एंड। क्या मतलब है इसका? जिंदगी में कुछ भी शुरू करो ना, तो पहले एंड का पता कर लेना, इसका एंड क्या है। हमको एंड का पता ही नहीं है, कर दिया शुरू, चल पड़े हम उस्ताद, है ना। कहने का मतलब है कि हमको शुरुआत करना, मतलब ओपनिंग करनी है किसी भी चीज की जिंदगी में। किसी बंदे को मिलना है तो बाद में उसको क्लोज भी तो करना है ना। शुरुआत ही ऐसी करो, एंट्री ऐसी करो, अप्रोच ही ऐसी करो कि बाद में क्लोजिंग करने में आपको, हाँ, इस काम को करने में शेखर जी जो बता रहे हैं, काम करने वाले आदमी को 6 महीने लग जाते हैं। इसको काम करने वाले, जो कभी कभी करने वाले को साल लग जाते हैं, कभी कभी करने वाले को 2 साल लग जाते हैं, कभी कभी करने वाले को 3 साल भी लग सकते हैं, और बिल्कुल कभी कभी करने वाले को तो 10 साल बाद भी। तो क्या बोलते हैं वो, अरे हमने भी की थी, कुछ नहीं होता, हमने करके छोड़ दी। कर लो, क्या कर लोगे आप ऐसे आदमी? अब वो ये नहीं बोलेंगे कि सर ने जो बोला था कि कंसिस्टेंटली, लगातार काम करते रहना है, हर रोज की एक्टिविटी है। अगर आपको कामयाब होना, अगर आपको चांस में कामयाब होना है तो चांस में काम करना पड़ेगा ना। काम हम कहीं और कर रहे हैं, कामयाबी चांसी से चाहिए। वाह क्या बात है शामे, है ना। अगर कामयाब हमें चांसी में होना है, बट पूरे 8 घंटे हम कहीं और ड्यूटी देते हैं, कैसे हो सकता है? इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं क्या हम भगवान के साथ? तो ऊपर वाला तो बैठा हुआ है ना, ऊपर वाला सब जानता है। तो शेखर जी ये बताएं, जब आप अप्रोच करते हो, क्योंकि आप यंग लड़के हो, अभी ये सब जिंदगी की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस टाइम बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी यादें भी रखी है, बहुत सारे फॉलो भी करते होंगे, बहुत सारे आप भी मिस करते होंगे। बट मैंने आपकी क्लोजिंग को देखा है, आप अच्छी क्लोजिंग करते हो, और मैंने कईयों बार आपको प्लेटिनम की एंट्री लेते हुए देखा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है फाइनेंस बिजनेस में, जब कोई लीडर प्लेटिनम की एंट्रियां पैदा करता है, और वो भी बिना किसी झूठे वादे किए हुए, वो भी बिना किसी मैनिपुलेशन किए हुए, तो ये बात और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो ऐसा क्या मैजिकल पावर है आप में कि आप सामने वाले की क्लोजिंग गोल्ड से भी कराते हो और प्लेटिनम से भी कराते हो? और जहां भी बैठे हुए हमारे जितने लीडर है ना, इनकी असली तलाश तो यही है। ये बात बताओ, ये बात बताइए सर, आपने काम की, यही तो ढूंढ रहे हैं हम, गोल्ड और प्लेटिनम कैसे। जी शेखर जी। सर इसमें बहुत दो चीजें कि पहली बात है कि जिसमें आपकी बात करता हूँ, मुझे आपसे मिलना है, और लेट सपोज मेरे को मतलब कोई लीडर है, मतलब हमारा थर्ड पर्सन है जिसने मेरे को आपसे मिलवाना है, तो जो थर्ड पर्सन है उसको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना होगा आपको, सो दैट यू विल, आप पहले से रेडी रहे कि आपसे कोई मिलने वाला है। अक्सर क्या होता है कि एडिफिकेशन, करेक्ट, तो मतलब एडिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आप किसी को अगर मिलवा रहे हैं, खुद जा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको कोई मिलवा रहा है तो आपका एडिफिकेशन ही, क्योंकि कहते हैं ना सर, मैं अपनी तारीफ करूंगा
या कहते हैं कोई अपनी तारीफ करेगा तो वो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कोई दूसरा बंदा अगर आपकी तारीफ करे ना तो उसका असर अलग होता है। तो सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगा। मतलब मैं एक लीडर के पास गया हूँ, आप सुनो, वो लीडर 10,000 रुपए लेके बैठा था, क्योंकि उन्हीं की फैमिली में, मतलब वो मेरे साथ कनेक्टेड थे और उन्होंने कहा कि हमें एक जगह जाना है, वहां पे एक मैडम है, उनको क्लोज करके आना है। और जिस मैडम के पास हम जा रहे थे वो लेके बैठी थी कि अभी वो आएंगे तो पक्की बात है एंट्री लेके जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ 10,000 दूंगी, 10,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। और मैं बताना चाहूंगा सर, वो 10,000 3 प्लेटिनम की एंट्री पे हुए। मतलब हमने उस एक दिन में 3 प्लेटिनम की एंट्री उठाई थी। वंडरफुल। तो और उसमें भी जब हम वहां पे गए, हम बैठे, तो जो मेरे साथ, जो मेरे को लेके गए, उन्होंने एडिफाई सिर्फ इतना उन्होंने समझाया कि नॉन एक्सपीरियंस लड़का है, 19 साल में शुरू किया था। अभी उस टाइम मैंने 5-7 टूर किए थे, तो उन्होंने बताया इन्होंने टूरिंग की है, अच्छी इनकम कमाई है, कार फंड इन्होंने लिया है। तो सामने वाले को लगा, और एक्चुअली हम जब जाते हैं तो एक्साइटेड रहते हैं। मतलब चेहरा तो है, हर कोई बोलता है कि हंसता हुआ ही चलता है ये, चाहे इसको गुस्सा भी करो तो भी हंस रहा होता है, या कुछ भी है, मतलब एक हमारे में है। और कभी भी आपने सामने वाले से अपोज नहीं करना। तो जब हम बैठे, मैंने उनको स्टार्टिंग की उनके गोल से, कि अक्सर हम कहाँ फेल होते हैं, हम क्या है, हम टीएंस या फिर प्रोडक्ट या फिर प्लान, ये ज्यादा डिस्कस करते हैं मोर देन उसको चाहिए क्या, कि गोल्स, कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, ऐसी आम जिंदगी लेनी है या कुछ बढ़िया, मतलब जिंदगी में कुछ चाहते हैं कि यार घूमना फिरना हो, पैसे हो, फ्रीडम हो, कुछ चाहते हैं। तो सामने वाले के मुंह से, कहते हैं कभी कभार ऐसा भी होता है पेट के अंदर रह जाता है लोगों के, निकाल नहीं पाते बाहर। तो उसको इजी करना है आपने वहां पे, कि अगर आप चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, बट बोलना पड़ेगा। तो सामने वाले का आता है कैसे, क्योंकि बहुत बढ़िया, आप पूछ, वेरी गुड। क्योंकि जब आप पूछते नहीं है, क्योंकि ना अक्सर क्या होता है, सामने वाला शांत ज्यादा रहता है और हम सिर्फ लगे होते हैं बताने में कि ये सारी चीजें। आप सुने, आप बिल्कुल एंड खत्म कर देते हैं, सामने वाला कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन जब तक वो सामने वाला बोलेगा नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब तक सामने वाला नहीं बोलेगा। तो क्लियर है कि मैं सर उनके गोल्स पे काम करवाता हूँ कि उनको चाहिए क्या, क्या उनको घूमना है, पैसे चाहिए, ये मतलब उनका दर्द क्या है। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है ना, अब चुप होके बैठ जाए डॉक्टर के पास तो क्या होगा, डॉक्टर परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि दिक्कत क्या है। लेकिन अगर कोई जाके ये बोले कि भैया मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, या मेरे को बुखार है, तो डॉक्टर को पता है इसको बुखार है, तो गोली कौन सी देगा, बुखार वाली। तो हमें बिल्कुल नर्व्स पकड़नी है उनकी, कि उनकी चाहते क्या है। तो हम अक्सर, मेरी क्लोजिंग जहाँ पे अच्छी होती है वो इसलिए होती है कि हम शायद पकड़ लेते हैं लोगों को कि उनकी नीड क्या है, कि उनको लाइफ में क्या। तो सिंपल है, जब लोगों से बातचीत हो रही होती है, सारी चीजें हैं प्लान में, फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ कि कंपनी का प्रोफाइल सॉलिड है, प्रोडक्ट्स मैं ज्यादा नहीं बताता, मैं लिमिटेड बताता हूँ, सिलेक्टिव 10 प्रोडक्ट्स। मतलब अभी जितने भी पैनल में है, मैं क्लियर बोलूंगा कि आपके 10 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए टिप पे, जो आप यूज करते हैं और जो आप, मतलब मास्टर होने चाहिए 10 प्रोडक्ट के। तो कंपनी के बहुत प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 10 होने चाहिए मिनिमम। क्योंकि बहुत लोग बहुत आते हैं ना कि एक ही प्रोडक्ट पे अटक जाते हैं, तो एक पे नहीं अटकना, 10 मिनिमम रखिए। क्योंकि उस 10 प्रोडक्ट को जब आप लोगों को बताते हैं, तो क्योंकि ना उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बाद में, जब आप प्रोडक्ट बता देते हैं कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, नैपकिन कैसा लगा मैम आपको, या नैपकिन पेस्ट कैसा लगा, तो वो बताएगा अच्छा लगा कि बुरा लगा, क्योंकि आपने उसको एक ऑप्शन दे दिया बोलने का। फिर आता है प्लान। प्लान में जो सबसे अच्छी स्लाइड जो सर मेरे को लगती है, वो लगती है जो आपने एक स्पेशलाइज बनाई हुई है प्रॉपर, आपने उसमें मंथली आपने उसमें डाला हुआ है, ये हर इंसान सिर्फ हर महीने में 2 लोगों को कनेक्ट करता है। तो 1848 रुपए की स्टार्टअप होती है, आप सोचो एक इनकम, लेकिन एंड होती है 13,20,000 पे। काम क्या है, सिर्फ 10,000 रुपए से। मतलब वो जो वर्ड था, सिर्फ 10,000 से अगर आप शुरू करने की हिम्मत रखते हैं तो आप 13,20,000 रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आपके अंदर बिजनेस माइंड है, क्योंकि यहाँ से ना लोगों को थोड़ा पिन भी करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पिन कहाँ करना है। कहते हैं 10,000 में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इस काम को गोल्ड से शुरू करते हैं तो पहला लेवल तो आपने खुद कर लिया, और अगर आपने आपको प्लैटिनम से कर लिया तो पहला दूसरा लेवल तो आपका है। तो आप 2 लेवल को जल्दी क्रॉस कर रहे हैं। और आप जब आगे काम करेंगे तो 12 लेवल तक काम करना था ना, 2 लेवल कर लिए तो बचे कितने,
10 लेवल। तो जिन पे पैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई करेगा आपके साथ, लेकिन जिसके पास वर्थ होगी, आप अच्छे लोगों के पास जब जाएंगे तो होपफुली उनका माइंडसेट हो जाता है, नहीं यार हमें तो प्लैटिनम करना है। क्योंकि माइंड में क्या डाल दिया कि पहला 2 लेवल तो आप खुद कर लो फटाफट, क्यों 10 लेवल बचेंगे, 10 लेवल पे मिलके और काम करेंगे ना। तो चीजें हैं कि आप उनको 10वें लेवल पे लिए, तो क्योंकि उनको पता है ना 13,20,000 रुपए कम होते हैं क्या, 5 लाख रुपए कम होते हैं क्या। आज लोगों का सपना है 1 लाख रुपए, लोगों को ये दिखा दो 1 लाख रुपए तो आप यहाँ पे अगले 3 से 6 महीने में कमा सकते हो। अगर आप में दम हुआ तो आप 1 महीने में भी कमा सकते हो, तरीके हैं। तो उससे लोग एक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और अपना बता दो, नहीं तो अपलाइन का जरूर बताओ, बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर सर हम क्या लैक करते हैं, हम तारीफ नहीं करते। हम सोचते हैं हम ज्यादा लोगों, मतलब हम लोगों के बारे में नहीं बताते। जबकि मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जाता हूं तो मैं अपनी बात तो करता ही हूं, बट मैं फिर आपकी बात करता हूं। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इस फील्ड में कितनी तरीके के लोग हैं, जिन्होंने क्या क्या अचीवमेंट ली है। सिर्फ यंगेस्ट देख के काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मैटर करता है एक्सपीरियंस। कि आज मैं आपकी बात बताता हूँ तो लोगों को दिखता है यार 17 सालों से, क्योंकि मैं कहीं कहीं ऐसी जगह जाता हूँ, शायद आप लोगों को भी पता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नौकरी पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 30 Yes. साल से नौकरी कर रहे हैं। सोचो, मतलब एक ही जगह जाना, वही काम 30 सालों तक डेली, क्या यही जिंदगी है। तो आप सुना हमारा क्या है कि आपका एक्सपीरियंस हो गया। फिर मैं कुछ गुप्ता जी, मैं बहुत लोगों की स्टोरी में कैप्चरिंग करके रखता हूँ कि मेरे को क्या क्या इंडल्ज करनी है सामने वाले बंदे को देखकर। अगर मेरे को लगता है वो 25 साल 27 साल 28 साल का है, मैं अपनी स्टोरी पेश करता हूँ, आपकी स्टोरी Wonderful. पेश करता हूँ। अगर मेरे को दिखता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट वाला बंदा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके प्रोडक्ट देख के ज्वाइन करेंगे लेकिन काम करेंगे बाद में। वो कैसे आएंगे, मैं बताता हूँ झाम सर की स्टोरी, कि उनके घुटने में पेन था। जो भी उनकी एक स्टोरी मेरे को पता है, घुटने में पेन था, बीसीएम उन्होंने यूज किया, आज वो 100% प्रोडक्ट यूजर है और एज एन आज 7 स्टार और 8 स्टार के लिए रन कर रहे हैं। और उनकी मैं स्टोरी बताता हूँ कि वो पिछले 30 सालों से जॉब कर रहे थे। तो उससे लोगों को एक इम्पैक्ट पड़ता है कि एक इंसान अगर 20 साल या 30 साल एक जगह काम करने के बाद कुछ और काम करने की सोचता है तो मे भी कुछ तो है, एक आइडिया लोगों के अंदर फ्रिक्वेंसी जाती है। ऐसे ही आप स्टोरी लो, अगर और क्योंकि आपके सामने ना एक खतरनाक प्लेयर भी आते हैं कुछ, कि वो कहते हैं भाई साहब ये 1 लाख 2 लाख नहीं चाहिए, 5 लाख नहीं चाहिए, हमें 1 करोड़ चाहिए। आते हैं क्या? तो Yes. हम लुइस की उठाते हैं स्टोरी, कि यहाँ पे वो Yes. लोग भी हैं जो 2 करोड़ की गाड़ी भी चलाते हैं। पता होना चाहिए आपको कौन सा पॉइंट मारना है, क्योंकि आपके सामने कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी बैठेंगे तत्व आते तत्व, उनसे बच लेना है। और उनको ज्यादा समझाना नहीं है, कन्विंस नहीं करना। सर जो मेरी लैंग्वेज मैं कहता हूँ, जब आप किसी को ज्यादा मनाते हो ना तो सामने वाला नखरे खाता है। Yes. तुम नहीं है उससे नखरे खाने हैं। आसो ना, आपने तो फेंकना है, लेकिन पूरा कहते ना चारा जैसे मछली को देते हैं, आपने फेंका मछली आएगी खाने। तो आपको ये चीजें सीखनी, इस पॉइंट पे आप काम करो, कन्विंस मत करो। जितना मनाओगे वो उतना रूठेगा। तो मनाना नहीं है, समझाना है। और जो समझ में आए वो खुद आके पूछेगा, अच्छा 2 करोड़ की गाड़ी कौन कर रहा है भाई, कौन चला रहा है। ये इस इंडस्ट्री में हैं लोग, और शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिनके माइंड में अभी गया नहीं होगा कि अच्छा जी 2 करोड़ की गाड़ी भी चला रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में वो लोग भी हैं जो 5 करोड़ की गाड़ी भी चला रहे हैं। तो चीजें हैं। तो ये मतलब सर एक प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि हमें किस किस पॉइंट पे हमें काम करना है, जिसकी वजह से आप और चीजों पे आप मतलब आपको क्लोजिंग अच्छी मिलेगी। ब्रोंज की एंट्री आप उठा सकते हो हर बंदे के साथ बैठ के, बस करना इतना ही कन्विंस है, ज्यादा नहीं करना कुछ भी। मैं शेखर जी के माध्यम से एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि शेखर जी, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास तो सर लोग ही नहीं है, हाँ जी, उनके लिए क्या सलाह है? यस सर, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि लोग नहीं है। मैं कहता हूँ आपके पास नहीं है तो दुनिया के पास तो हैं। और बिल्कुल। आपके पास भी मैं कहता हूँ, कभी भी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कहता था मतलब मैं प्रैक्टिकली अपनी बात करूंगा कि मैं जब आया था तो आप सुना सर कि मेरे पास लोग थोड़ी थे, क्योंकि मैं तो मेरी तो एज ही ऐसी थी। और बात बिल्कुल। करूंगा कॉन्टैक्ट्स की, तो अपनी कॉन्टैक्ट्स तो ऐसे थे कि वो 19 साल वाले ही थे, मतलब 19 बिल्कुल। साल 18 साल। कुछ तो ऐसे भी थे जो 18 के भी नहीं हुए थे, मतलब बिल्कुल।
वो ट्रेंड था कि उनको तो ज्वाइन भी नहीं करा सकते थे, तो हमारे तो ऐसा सर्कल हुआ। तो हमने कोशिश की कि कॉन्टैक्ट्स कैसे मिलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में, मेरे को याद है कि हमने पैम्पलेट छपाए थे, क्योंकि हमें ये पता था यार पैम्पलेट छपाने से ना लोग मिल जाएंगे, कोई तो कॉल करेगा। हमने वो ट्राई किया, तो उसमें हमें कुछ लोग मिले, कुछ लोग, ऐसा नहीं था कि बहुत कॉल्स आई, कुछ नहीं हुआ। हमने जाते थे, हम पैम्पलेट्स बांटते थे, और उसमें मुश्किल से मैं कहता हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत कॉलिंग उसमें आई कि उसमें कुछ लोग मिले। लेकिन फायदा ये हुआ कि कुछ लोगों से हमने उनके कॉन्टैक्ट्स के लिस्टिंग हमने शुरू कर दी कि जो मिले। अगर आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, मैं कहता हूँ दुनिया के पास बहुत है, सिर्फ दुनिया को पकड़ो। आप कनेक्शन से कनेक्शन मिलाइए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि अपने फोन की लिस्ट आप निकाल लो, फोन की लिस्ट में से आप अपने सिलेक्ट कर लो, क्लोज वन पे चले जाओ, बहुत सारी चीजें आप ये भी कर सकते हो। बट मेरे को जो मैटर करता है, देखो क्लोज वन तो, लेकिन वो आपसे नहीं करेंगे। अपने लोगों को कभी भी आप खुद मत समझाइए जब तक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द पीपीटी और प्लान, या फिर आपके पास जब तक खुद की एक अचीवमेंट नहीं है तब तक आपने कुछ नहीं बताना। अपने क्लोज वन को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं, आपके पास कुछ नहीं, और क्लोज वाले को वैसे ही सब पता होता है कि भैया कौन है, क्या है, कैसा है, तो आप थर्ड पार्टी वहां पे लीजिए। बट जब आप मार्केट में और लोगों को आप ढूंढ रहे हैं, जैसे आपको अगर कोई भी मिलता है, चाहे आप बाहर जाइए, आप मार्केट में जाइए, सेल्समैन को पकड़िए। मैं बताता हूँ, हमने फोर्ड में जब मैंने आके मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जिसने बेची थी, उसको हमने ज्वाइन कराया, और रियली सर वो आज, मतलब अभी काफी टाइम बाद मेरी फिर से बात हुई उनसे, तो वो वापस से ज्वाइन करने के लिए फिर रेडी है, मतलब काम करने के लिए वो रेडी हो गए इस टाइम। तो मतलब चीजें, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां सेल्स वाले लोग मिलते हैं। आप सोचो, वो आपको तो सेल्स वाले लोग भी मिल रहे हैं वहां पे, जो पता नहीं कितना माल वैसे ही बेच चुके हैं। मॉल में चले जाइए, किसी मार्केट में चले जाइए, वहां पे आपको बहुत लोग मिल जाते हैं। तो मतलब आप सर्चिंग करनी है आपने, कि आप सोशल मीडिया है, फेसबुक है, फेसबुक में आप ऐड डालिए, कुछ भी, मैं कहता हूँ बहुत अलग कर दीजिए। कहते हैं 1 रुपए में, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये लिख दीजिए। मैं शेखर जी यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा हमारी लीडर्स के लिए, कि ये तो बातें हैं हाँ ये जो जी, बता रहे हैं शेखर जी, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा फार्मूला बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक आदमी के नाम लिखने का आपकी डायरी में 1,000 रुपया दूं, 1,000 रुपया एक आदमी के नाम लिखने का, आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हैं अपनी डायरी में? जितने भी लीडर है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपको 1,000 रुपया एक आदमी के नाम लिखने का और मैं दूं, या ट्यांस कंपनी दे, तो आप कितने लोगों के नाम लिख सकते हो? ईमानदारी से सोचो आप। इसका मतलब आप खुद बोलोगे सर लिखते चले जाएंगे, मतलब लोगों की कमी नहीं है सर, लोग तो बहुत हैं, 1,000 रुपये मिल जाएंगे ना। मतलब आप मेरे ऊपर विश्वास तो नहीं होगा, खुद पे विश्वास हो जाएगा। आप इसका उल्टा कर दीजिए, वो विश्वास कहाँ चला जाता है? 1,000 रुपये क्या होता है? एक आदमी आपके लिए करोड़ का है, 1.25 लाख नल लेकर लड़ाऊं, चिड़िया नल बज लड़ाऊं, ताई में गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं, है ना? तो वो क्यों कहा था? कि वो एक में शक्ति है, एक एक आदमी 1.25 लाख का है। हम लोग क्या करते हैं, 1,000 रुपए के लिए काम कर लेंगे, लेकिन वो 1 करोड़ के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि 1,000 तुरंत मिलने वाले हैं ना, 1 करोड़ बाद में आएंगे, टाइम लगेगा, मेहनत है। तो दोस्तों, नाम लिखना आसान है, लेकिन ये कब है? अब किसी भी चीज को, किसी भी चीज के प्रति अगर आपने समर्पण कर लिया, जब प्यार हो गया है, जब आप किसी चीज को, किसी चीज से प्यार करते हो ना, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो। फिर आप ये नहीं बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं तो याद कर लो अपने दिन, सभी लोग, ठीक है ना, जो सीनियर हैं उनको बता रहा हूँ। जब बच्चे से प्यार किया होगा, मम्मी से प्यार किया होगा, किसी से तो किया होगा, समझ गए? कईयों का दिमाग कहीं और चला जाता है। फिर भाई नहीं है, मतलब ऐसा अभी तो शादी ही नहीं किया भाई साहब, किसने बोला आपको? मम्मी तो होगी आपकी, पापा भी होंगे। तो मतलब कहने का मतलब, जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम है। जिस काम को हमें करना होता है उसके लिए टाइम ही टाइम है। कोई बिजी नहीं है यहाँ पे, कोई टाटा बिरला की औलादे नहीं है इतनी बिजी। कहने का मतलब यह है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है, 8 घंटे कहीं और लग रहे हैं। जिंदगी त्यांशी बदलेगी। अरे त्यांशी, आई लव यू, इसने जिंदगी बदल दी हमारी, है ना? आपकी भी बदलेगी, इसको आई लव यू करना पड़ेगा, आई लव यू।
और ये आईडी नेट सिस्टम को ना नमस्ते करना पड़ेगा। ये आईडी नेट सिस्टम है ना, बस ये चमत्कार है इसमें। इसने दुनिया को हिला रखा है। इसने कुछ लोगों को हिलाया हुआ फिलहाल तो, अगर सब हिल गए ना तो बहुत कुछ हिल जाएगा, ये मेरा दावा है। और बड़े फख्र के साथ और बड़े प्राउड के साथ कह रहा हूँ, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, जिसने इसके साथ काम करना शुरू कर दिया बहुत कुछ होने वाला है जिंदगी में। और इसने तो पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, मेरा भी ठेका ले रखा है इसने, लेकिन इसका ठेका कुछ हमने ही ले रखा है ज्यादातर। हम चाहते हैं कि कुछ ठेकेदारों की सख्त जरूरत है इधर, ठीक है, सिंसियर ठेकेदार जो आई लव चांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, ठीक है। शेखर जी ये बताएं, लोगों की कमी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ फिलहाल ना ट्रेनिंग का हिस्सा है तो थोड़ा खंगोलना पड़ता है, थोड़ा हिलाना पड़ता है, झिझोड़ना पड़ता है लोगों को। हिलो 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 भाई साहब, कुछ हिलो तो सही, दिमाग हिलाओ तो सही। लोगों की कमी नहीं है, कमी सिर्फ एक ही है, अभी तक लिखा नहीं है। लाखों रुपए महीने चाहिए ध्यान से, कहाँ लिखा है नाम? 1000 रुपए देने को तैयार हूँ, फिर तो लिख देंगे हम। वाह क्या बात है। तो दोस्तों इसलिए बहाना ना मारे, क्योंकि हम जो भी बहाना मारते हैं वो हम खुद से मारते हैं, हम किसी और से मार ही नहीं सकते हैं। इस फिल्म के हीरो हम खुद ही हैं। आपकी फिल्म का हीरो कौन हो सकता है? आप बहाना मारोगे तो किसके लिए नुकसान है? आपके लिए। इसलिए लिस्ट की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। लिस्ट बनाइए, डायरी में नाम लिखिए। अगर आप डायरी में नाम नहीं लिखोगे, ये डायरियों में नाम नहीं लिखोगे ना आप, तो आपका काम नहीं होगा। ये डायरी भरनी पड़ेगी, इस डायरी को काला करना पड़ेगा आपको। इस डायरी को काला करना आपको पड़ेगा। अगर लाखों रुपए चाहिए महीने के, अगर फ्यूचर बदलना है, जिंदगी बदलनी है, लोगों के नामों की लिस्ट बनाइए। हर आदमी के फोन को खंगालिए, अपना फोन खंगालिए, कितने लोग हैं आपके लाइन फोन में? क्या उनको हेल्थ और वेल्थ नहीं चाहिए? बस वो अप्रोच है, उस अप्रोच को सीखना है, वही काम यहाँ करा रहे हैं। और नहीं तो अलग से क्लासेस लगा लेते हैं हम। अपने सीनियर से बात करो, उनको भी कोई दिक्कत है वो करते कराते, ऊपर तो हम बैठे हुए हैं, है ना। बाबा लुकमान तो बैठे ही हैं फिलहाल, हर बीमारी का इलाज। कोशिश तो करें मिलकर। आपके पास जो नहीं है वो हमारे पास हो सकता है, जो हमारे पास नहीं है वो आपके पास हो सकता है, और मिलजुल कर जो है कहानी जबरदस्त बन सकती है। तो शेखर जी लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत हैं, लोगों की कमी नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि सर लोग नहीं है। सर किसको बताऊं सर, लोग खत्म हो गए सर, लोग भी नहीं है सर। अरे क्यों झूठ बोलते? नंबर 1। नंबर 2, पैसे नहीं है। शेखर जी थोड़ा बताएं, पैसे नहीं है, इसका क्या इलाज है? सर हमारे जो दोस्तों को ये बोलते सर लोग ना पैसे नहीं निकालते सर, लोगों को पैसे नहीं है सर। ना पता नहीं आपको कोरोना चल रहा है, अब पूरी दुनिया में से क्राइसिस है, वेल्थ क्राइसिस। वाह, करोड़ों रुपए लगाने हैं क्या आपने? लाखों रुपए लगाने हैं क्या आपने? भगवान ना करे, अगर भगवान ना करे आज कोई मेडिकल ऊंच नीच हो जाए जिंदगी में, तब कहां से आएंगे? भगवान ना करे, कुछ भी हो सकता है। आज कुछ हो गया और डॉक्टर बोले 1 लाख 2 लाख 5 लाख का इंतजाम कर लो, कहां से आएंगे? सर वो भी है। और इसमें ना मेडिक्लेम कर रखा है। नहीं कई बड़े सियाने हैं, कहते मेडिक्लेम कर रखा है। मैं तो फ्री में किया था क्या? हमें नहीं पता मेडिक्लेम कितने का आता है। और हर समस्या की जड़ मेडिक्लेम से भी नहीं है, और दुख सुख कोई शरीर का थोड़ी आ सकता है। कई पैसे देने पड़ सकते हैं, कई खर्चने पड़ सकते हैं, तो वहां कौन सा मेडिक्लेम दिखाओगे जी? तो इसलिए ये जो पैसे नहीं है, इसका क्या इलाज है बताएं शेखर जी। सर इसमें ना पहले तो ना आप लोगों को ये पूछना, जो अगर आपको किसी ने पहले बोल दिया ना कि पैसे नहीं है, ये क्वेश्चनिंग कर दी है, तो आप उनको बोलिए अच्छा पैसे नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप ये बताएं कि आपको कंपनी का प्लान कैसा लगा, दम लगा? वेरी गुड, वेरी गुड, नोट डाउन दिस पॉइंट। जी बताएं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कंपनी का प्लान कैसा लगा। मतलब वो पूछेगा, मतलब वो खुद बोलेगा कि देखो सिंपल है, या तो वो अवॉइड कर रहा होगा इसलिए आपको बोल रहा है। तो आपने क्लियर, जब आपने ये क्वेश्चनिंग कर ली तो सामने वाला ये बोलेगा प्लान तो अच्छा है बट मेरे पे पैसे नहीं है, फिर बोलेगा वो। तो आपने उसको बोलना कि सर आप मुझे ये बताइए आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आप कितने टाइम से आप वर्किंग है। हो सकता है वो 2 साल 4 साल 5 साल से वर्किंग हो। आप सोचिए कि आप तक 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, क्या 10 सालों में आपके पास क्या 10,000 रुपए भी नहीं है? तो मेरे को लग रहा है कि आप
मतलब फिर आप कैसे लाइफ को कहते हैं जिएंगे? आप बताओ, उससे 10,000 भी नहीं है, मतलब 10,000 के लिए भी सोचना पड़ रहा है आज की डेट में, इतने इतने टाइम काम करके। तो बंदा शर्मा शर्मी में ना ये बोलता है। कुछ लोग, कुछ बहुत तो बेशरम भी मिलेंगे, बट बहुत मैक्सिमम लोग ऐसे भी होंगे जो ये शर्मा शर्मी, नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि आप बताओ सर, ये बिजनेस है, अगर आपको लगता है आप शुरू कीजिए मेरे साथ मिलके, और आपको जिंदगी में 10,000 की कभी जिंदगी में नहीं सोचनी पड़ेगी। हो सकता है आज टियान्स के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको अगर प्लान सॉलिड समझ आ गया, प्रोडक्ट पे दम है, मिलके करते हैं। और 10,000 रुपए क्या होता है सर, बताओ? कुछ भी नहीं। तो मतलब ये सर आप उनके आगे क्वेश्चनिंग कीजिए वहां पे ना। जो मैंने आपको पॉइंट किया है, ये वो वाला पॉइंट है जो मैं मारता हूँ हमेशा अगर मेरे को कोई पैसे की बात करता है तो। क्योंकि मेरा एक एज देख के कहीं ना कहीं फिर लोग समझ आते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चनिंग गलत है, या बहुत सारी चीजें हैं, बट वो हाथ जोड़ के कहते नहीं यार पैसे की कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में बात तो ये थी, मेरे को समझ नहीं आया था। तो Yes. ये एक्चुअल में क्या होता है, जब आदमी पैसे नहीं है बोलता है, तो शेखर जी ने इतना बढ़िया तरीके से बताया। नहीं तो मैं बोलता हूँ कुछ सेकंड के लिए देखिए उस आदमी की तरफ ध्यान से, सावधान देखिए, ये आदमी को देखा नहीं है आपने, ठीक है? इस जगह से आप उसको आराम से देखिए, सीरियसली, और फिर आप बोलिए मुस्कुराते हुए आराम से, बड़ा हल्की सी मुस्कान के साथ कि सर आपके अकाउंट में 10,000 भी नहीं है, हाँ, मैं कैसे मान लूंगा? सच बात ये हो सकती है कि हो ही ना, सच बात ये हो सकती है कि है, कुछ भी हो सकती है। तो वो एक नॉर्मल है, उसने कुछ बोला, आपने मान लिया, उसने बोल दिया, और आपने उसको एकदम ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया, डिफाइन करना शुरू कर दिया, उसको नीचे दिखाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, उसकी हालात आपने ऐसी बनाई है कि उसको, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली मकसद सिर्फ 10,000 पे नहीं है, हमारा मकसद है उसकी जिंदगी को बेटर करना। हमारा मकसद है, अगर आज उसको 10,000 सोचने पड़ रहे हैं, तो शायद जिंदगी में कभी दोबारा 10,000 की सोचने ना पड़े। कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस काम को वो कर रहा था उस काम से तो हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या आज वो 10,000, 20,000, 40,000 की रिस्क लेने की सोच नहीं पा रहा है? कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज के पीछे क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस। जिंदगी में जब आदमी बोलता है या कोई डिसीजन लेता है, उसके बारे में बताया जाता है कि नंबर 1 रीजन होता है उसका एक्सपीरियंस, पास्ट का एक्सपीरियंस, भाई साहब खतरनाक था, इसलिए वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। नंबर 2, जिन लोगों के बीच में उठता बैठता है मंदबुद्धि बालक, वो हो सकता है। और नंबर 3, उसकी पढ़ाई लिखाई, अकलमंदी, दिमागदारी, पैदल है प्रोग्राम, समझ गए? तो जो भी इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है, उसके कई फैक्टर होते हैं। या तो उसके साथ बैड एक्सपीरियंस है, पास का दूध का जला हुआ लस्सी को फूक रहा है, या फिर नॉलेज नहीं है। हम सबका, हमारा काम क्या है? हमें हल्के से चीजों को ओवरकम करना है, रिजेक्शन ओवरकम करने के बातें सोचनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लीडरशिप पैनल में बैठे हुए हैं, जितनी ट्रेनिंग आप और चीजों की लेते हैं ना, इतनी ट्रेनिंग आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की लेनी शुरू कर दो, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। ये बाबा हकीम लुकमान का ये फरमान है, पाल भी बसना है जिसका नाम है, ठीक है ना? और सर इसमें भी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा होगा वो फिर भी मना करेंगे, लेकिन बहुत उनमें से चुनिंदा लोग ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे, जिन पे रियल में नहीं होंगे हाँ कि जी, 10,000 भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं मैक्सिमम हाँ जी, लीडर्स। मतलब हम खुद ही सोचते हैं यार पैसे नहीं है तो हम हमारे लिए वो बेकार हो जाता है। बट ये नहीं सोचना कभी भी कि वो बेकार है। हो सकता है उसमें पैसा नहीं, लेकिन उस पर टैलेंट हो जो आप दे सकते हैं। आप उसको बोलिए कि आपके पास जितना भी है आप उससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि देखो दो चीजें हैं, या तो आप पैसे से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या आप काम करके बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तो आप उसको बोलिए कि आप छोटा छोटा करके आप, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप हेल्प कीजिए, जरूरी नहीं वो 10 अगर उस पर नहीं है तो हो सकता है जैसे सर ने बोला ना, हीरे की परख करनी पड़ेगी, कौन सा हीरा है किसी माथे पे नहीं लिखा हुआ, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप उसे ऑप्शन दीजिए कि आप ऐसे तरीके, मतलब अपने जैसे हम बोलते हैं कि आप 2 बारी में भी आप कर सकते हो, आप 3 बारी में भी आप सामान लीजिए, आप फटाफट निकलवाइए। वो जब मेहनत करेगा तो शेखर जी जो बोल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा और
अलग हिसाब से मैं करना चाहूंगा आपके सामने। हाँ जी elaborate सर। इसको। वो एलोबरेशन ये है जो शेखर जी कह रहे हैं कि पैसे नहीं है या पैसे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो कुछ भी किया जा सकता है। सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी जेब में पैसा है, तो आप तो बंदूक थोड़ी रखोगे उसके कंधे पे कि भाई तो पैसे दे, वापस तेरे पास बहुत पैसे है, नहीं। या फिर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो सर लगा लो पैसे, नहीं। हाँ, आप देखो किसी को कंज्यूमर बनाने के तो 1000 तरीके हैं, उसको मैं नहीं समझाऊंगा। मैंने आज तक समझाया ही नहीं कंज्यूमर कैसे बनाए जाते हैं, मेरे को आता ही नहीं है, मैं क्या सिखाऊंगा आपको। मुझे तो नेटवर्कर कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेसमैन कैसे बनाया जा सकता है, मुझे सिर्फ वही काम आता है। तो जिसका काम उसी को साझे, कोई और करे तो फिर डंडा बाजे, और डंडे मेरे को खाने नहीं है ना। तो आपका काम है कस्टमर बनाना, मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको कस्टमर जैसे मर्जी बना लो चलेगा, बट अगर आपको बिजनेस में लाना है तो बिजनेस में टिकाना है, आगे जाना है, तो हमारी बातों को फॉलो करते चले जाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, है ना। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बाबा निर्मल बाबा, है ना, निर्मल बाबा। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरेस्ट देखिए, आपको मैं बताता हूं, लाइव एग्जांपल है मेरे पास में ऐसे ऐसे केस हैं। एक बहुत बड़ा लीडर है हिंदुस्तान में जिसको इंटरेस्ट था, उसके पैसे नहीं थे, और प्रैक्टिकली मैंने अपने हाथों से शुरू किया था काम। आप समझ रहे हो, मैं अक्सर ना जितनी भी बात राम कहानियां गाता हूं ना प्रोग्राम में, पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट बुक्स में पढ़ी हुई बातें, नॉट थ्योरेटिकल, किसी और की स्टोरी नहीं सुनाता हूं मैं, उसने ऐसा बोला था, उसके साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि पिछले इतने सालों में जिंदगी में इतने प्लान दे दिए, हजारों प्लान दे दिए, हजारों लोगों से मिल लिए, हजारों की ना सुन ली, हजारों की हाँ सुन ली, है ना, सारे एक्सक्यूज ले रखे हैं। ऐसे आदमी को मैंने पकड़ा जी जिसके पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, और बोलो खाने के लिए पैसे नहीं थे, कामयाब हो गए। कैसे हुए? क्योंकि इंटरेस्ट था बस। तो उस दिन मैंने सीख लिया था जिंदगी में, एक और फार्मूला मेरे हाथ में आया था कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट चेक करना है। जब आप मीटिंग करने जाते हो ना लोगों के पास में, आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड पैदा करने नहीं जाते हो, आप लोगों को इंटरेस्ट चेक करने जाते हो कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। सर मैं तो गई थी, प्लान दिखाया सर, उसने मना कर दिया, नहीं ये वो। अरे भाई साहब, आप सिंपली बोलिए वो इंटरेस्टेड नहीं था। आपको दिन में फोन आता है, हेलो सर मेरे पास ये इंश्योरेंस है, मेरे पास ये मेडिक्लेम है, मैं इस कंपनी के प्लॉट बेच रही हूँ, मैं इस कंपनी के फ्लैट बेच रही हूँ, मैं इस कंपनी की इंश्योरेंस करती हूँ, हमारी कंपनी होटल में है, हमारी कंपनी का ये है। मैं क्या बोलता हूँ, आप क्या बोलते हो? सॉरी नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। वो क्या लिखते हैं वहां पर डायरी में अपने? ये पाल भी बसनायक नॉट इंटरेस्टेड, ज्योतिका प्रजापति नॉट इंटरेस्टेड, शेखर बोरा नॉट इंटरेस्टेड, तन्नू नॉट इंटरेस्टेड, है ना, वनीता इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। सिंपल। हमें क्या करना है? या तो इंटरेस्टेड मिलेंगे हमें या नॉट इंटरेस्टेड मिलेंगे। नॉट इंटरेस्टेड आगे हमारे कस्टमर की कैटेगरी में, उनसे जो मर्जी बिकवा लो, खा लो, पी लो, खिलो, जो मर्जी कर लो। नहीं भाई, खाते खाते भी लोग आते हैं, वो आगे की प्रोसेस है। बट हमारे को इंटरेस्ट चेक करना है। मेरी एक कहानी में जो हंसा वो फंसा, ये एक डायलॉग है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, नेटवर्क मार्केटिंग में आया ना, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। मैं डोर टू डोर, घर घर जाके माल बेचा करता था। मैं घर घर जाके सामान बेचा करता था, और जब सामान बेचा करता था तो ये मेरे गुरु ने एक डायलॉग दिया मुझे कि जो मुस्कुराए, जो हंसा पाल वो फंसा, जो मुस्कुराया उसका पैसा जेब में आया। तो मैंने सोच देखा, मैं कहा इसका मतलब क्या होता है? तो जब मैं जाता था लोगों से मिलने के लिए, तो जो हंसते हुए बात करता था ना, तो वाकई में वो सामान ले लेते थे ज्यादातर लोग, और मुस्कुराने वाले भी ले लेते थे। तो दोनों बातें सत्य थी। लेकिन जिसके मुस्कुराने में जान निकल रही है, हंसने में जान निकल रही है, वो हमसे सामान लेता नहीं था। तो मेरे समझ आ गई कहानी, ये फार्मूला तो फिट है भाई साहब। अब एक फार्मूला और था जो अभी मेरे को याद था, मैं बस बातें बातें में भूल गया। फिर देखो, भूल भी जल्दी जाता हूँ मैं, एक खास बात और भी है, क्योंकि अच्छी बातें भूल जाता हूँ, बुरी बातें भूल जाता हूँ, इसलिए खुश हूँ, इसलिए सुखी हूँ, है ना।
तो खुश रहने का एक ही फार्मूला है, भूल जाओ। तो एक बात ये थी कि हंसने वाली बात थी और ये वाली बात थी, एक थी इंटरेस्ट वाली बात कि आप जब जाते हो आपने इंटरेस्ट चेक किया, इंटरेस्ट आपको पता लगे इंटरेस्टेड है तो पैसे का इंतजाम करेगा, फिर तो समझाना है ना। फिर वो खुद ही बोलता है यार भाई साहब पैसे नहीं है, दिल से बताऊं, ईमानदारी से बताओ, खोल के बता देगा वो भाई साहब कहाँ दिक्कत में फंसा पड़ा हूँ, मरा पड़ा हूँ, ये दिक्कत वो दिक्कत, क्या करें कैसे करें। दो ऑप्शन में, या फिर थोड़ा सा सामान दे दो भैया, इसको बेच लिया, 1000 का बेच, 1000 वापस, 1000 का ले, 10 बार करेगा, हो गया तेरा ब्रॉन्ज। जब ब्रॉन्ज बन जाएगा तो फिर सिल्वर बन जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, हाँ यार बंदा काम कर रहा है। तो कहने का मतलब धीरे धीरे करके वो बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा, प्लेटिनम बन जाएगा, 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन जाते हैं। ये मेरी जिंदगी में लाइव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हल्के में ना लें लोगों को कि पैसे नहीं है। एक बंदा बोला पैसे हैं, लगा भी देता है, काम नहीं करता, क्या कर लोगे उसका। ऐसा होता कि नहीं होता हमारे साथ में। बट 80-20 रूल हमेशा रहेगा, याद रखना सभी लोग। 80-20 का मतलब होता है जितने मर्जी जोड़ दो, 80% लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन 20% लोग आपके हिसाब से काम करेंगे। और 20% का मतलब है सुपर सक्सेस। 10% में भी सक्सेस, 5% में भी सक्सेस। अगर 2% भी लोग काम कर लेना आपके साथ में, तब भी बल्ले बल्ले। अब जिंदगी में बता दिया मैंने 2% की सक्सेस, मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकती है। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। सुला देने वाले पैसे नहीं लेते हैं, है ना। सोचो, एजुकेशन फ्री, ट्रेनिंग फ्री, मोटिवेशन फ्री। तो दोस्तों शेखर जी ने बताया बहुत सारी बातें, लेकिन शेखर जी से कुछ और बातें कर लेते हैं। पैसे भी नहीं है, लोग भी नहीं है, इसका तो इलाज पता लग गया। पैसे तो इंतजाम करने पड़ते हैं, और करता है आदमी। जिसके समझ आ गई ना, बस उस आदमी तक पहुंचने तक की देरी है हमारी। हमारी जिंदगी में एक ही कमी है, हम अभी तक डायमंड तक पहुंचे नहीं है, हम पत्थरों से खेल रहे हैं। आप पत्थरों से खेलते रहोगे तो डायमंड नहीं मिलेगी जिंदगी में। पत्थरों से खेलते 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 अचानक एक दिन डायमंड मिल जाएगा, और हमें डायमंड की तलाश है। तो आपको भी डायमंड की तलाश है, जो सिंसियरली लोगों में इस बिजनेस में। अब तीसरा काम क्या होता है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। आप सोचो, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास 24 घंटे हैं, गरीब आदमी के पास 24 घंटे हैं। गरीब आदमी एक काम में भी टाइम नहीं है, एक काम कर रहा है, अपना टाइम नहीं है। और कामयाब लोग 10 काम 20 काम 100 काम कर रहे हैं, सब बोलते भाई टाइम ही टाइम है हमारे पास। टाइम को तो अरेंज करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, टाइम होता नहीं है किसी के पास। जो जुआ खेल ताश खेल रहे थे ना, जिनमें सामने में बैठ के घर के आसपास ना देखना, उनसे पूछो थोड़ा टाइम है, मतलब बहुत बिजी हूँ, कहाँ है, ताश खेलने में बिजी है, एक टीवी में मैच देखने में बिजी है, एक कपिल शो की शर्मा में बिजी है, कोई सास की बहू में उसमें बिजी है ना। इतने सारे सीरियल है टीवी, तभी तो चल रहा है। टीवी कैसे चल रहा है, इतनी महंगी महंगी एड क्यों दे रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पता है ये जो टीवी देखते रहते हैं ना, यही तो खरीदेंगे हमारा सामान। हम क्या है, हम कस्टमर हैं, कष्ट करके मर, कंज्यूमर कष्ट करके मर, कस्टमर, है ना। तो या तो कष्ट करके मरेंगे हम, और नहीं तो बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्योंकि नेटवर्क हम तो पहले किसी और के थे, अब हमने अपना नेटवर्क बनाना है। तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेखर जी आप क्या बताते हैं टाइम के बारे में, थोड़ा सा दें हमारी टीम लीडर्स के लिए। क्या बोलते हो आप, क्या फीलिंग रहती है आपकी, जब टाइम नहीं है बोलता है तो आप किस नजर से देखते हो, टेढ़े होकर देखते हो, सीधे होकर देखते हो उसको। सर, नजर सीधी ही रहनी चाहिए, टेढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, शेखर का करेक्टर ही ऐसा है ना, इसको कुछ भी बोल दो हंसता ही रहता है, तो इसको इसलिए बोला टेढ़ी नहीं होती है। लेकिन हमारे लीडर ऐसी बात नहीं है, तो ये टेढ़ी भी करते होंगे, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप बताएं। सर बिल्कुल भी, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, लोग ना, जैसे आपने एक बात बोली कि आज कोई भी हमें कॉल आता है या कुछ भी आता है तो हम तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जितने आपका नेचर जितना कूल है, उतने ही आप आगे जाओगे। तो सेकेंडरी मैक्सिमम लोग मेरे को भी बोलते हैं कि टाइम नहीं है, चीजें नहीं हो पा रही। अभी रिसेंट का एक केस था मेरे पास, तो अभी वहां पे भी मेरे को बोला गया कि नहीं, हम एक टाइम पे एक ही चीज कर पा रहे हैं, दूसरी नहीं कर पा रही। तो सिंपल है, देखो, हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। जब तक आप मैनेज करना नहीं सीख रहे, तब तक आप बड़े सेटअप के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। अगर आपको बड़ा इंसान, कामयाब इंसान, क्योंकि जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो कह रहा है कि टाइम नहीं, आप उसको बोलो कि सर, जैसे सर ने बोला, एक एग्जांपल तो सर ने दे ही दिया कि अंबानी का है। आसोना जितने डेज नहीं है, उनसे ज्यादा उनकी फैक्ट्री है, उनके काम है। अगर वो एक एक दिन भी निकाल के करें तो भी आप सुनो, उनके लिए तो एक एक दिन, मतलब उनको तो
कुछ दिन चाहिए, अगर वो एक एक दिन सब सारी फैक्ट्रियों को दे, तो आप सोचो उनसे ज्यादा आप सोचो, शायद उनको तो फ्री होना चाहिए था। हमारे हिसाब से तो जितना उनके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, आज जो नेम है, आप सुनो उस हिसाब से तो उनके पास का टाइम ही टाइम होना चाहिए था। बट आज भी वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। बात आती है हमारी, आज ये बताना कि अगर आपको कोई बोलता है ना कि यार टाइम नहीं, आप उससे पूछिए कि यार महीने के आप 2 4 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर जॉब वाला बंदा है तो सबको पता है कि 2 4 5 लाख रुपए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, उसे पता होना भी नहीं है। वैसे आप क्वेश्चनिंग कर लो कि 2 लाख रुपए आ जाएंगे, वैसे जो काम कर रहे हो, टाइम नहीं है ना आपके पास, तो आ रहे होंगे तभी तो आप बोल रहे हैं कुछ ऐसा। तो कहते हैं नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट वही है, हम अपने हमारे वो छोटे कामों में हम बिजी हैं, तो आप और बोल सकते हैं। लेकिन सर आप बताइए, आपकी जिंदगी कितनी, या तो यंगस्टर होगा या तो कोई एडल्ट होगा। अगर यंगस्टर है तो सब उसे मैं मैप दिखा देता हूँ कि देखो 25 साल तक पढ़ाई, 5 साल का एक्सपीरियंस मार्केट का, 30 साल का हो जाएगा। आजकल तो 50 में शायद 48 कर रखा है, जो कर रखा है रिटायरमेंट का। तो मैं कहता हूँ उसके बाद वो 20 साल काम करेगा मार्केट में, मतलब टोटली अब जो काम करने का टाइम है वो 25 साल है। 25 साल में ऐसा तो नहीं है तू पहले दिन से 1 लाख रुपए कमाएगा या 2 लाख रुपए कमाएगा। स्टार्टअप सबको बिल्कुल। पता है, आज सबको पता है 10,000 20,000 वैल्यू होगी है मार्केट में। आज एमबीए की डिग्री भी ली हुई है, अगर अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, तो आप सुना आपका स्टार्टअप हो सकता है 20,000 से हो जाए, लेकिन अगर अच्छी वाली है तो 50 से होगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख से होगा। तो मतलब ये एक स्टार्टअप है, तो लोगों को पता होता है पहले 5 साल अगर आप सिर्फ 10,000 कमा रहे हैं पहले 5 साल में, मतलब आप कमाते हैं 6 लाख रुपए साल में, 5 साल में। आप सोचो क्या इनकम है, मतलब 1 साल में आप 6 लाख रुपए कमाते हैं और 5 साल में आप लगा लीजिए कितने कमाएंगे। तो एक इनकम का मैं सोर्स बता देता हूँ कि 25 साल में, मतलब 50 साल का हो जाएगा तब जाके तू लाख रुपए कमाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट लोगों को पता है 10% 20% 50, मतलब इतना है ही नहीं। मतलब आज जो इंक्रीमेंट भी है वो 2 4 5% का ही है, बहुतों को तो मिल भी नहीं रहा, बहुतों का नहीं वो अभी डिप्रिसिएशन। तो आधी हो गई है तनख्वाह। हाँ डिप्रेशन, मतलब नीचे गिरी है सर अभी तो, कहते जो मिल रही थी उससे भी कम मिलती है। हाँ, तो चीजें 1 और लाख वर्किंग, वाले को 70,000 मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं, 80,000 रुपए मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझना कि ये तो हालात कोरोना की वजह से सर, लेकिन मैं तो वैसे ही बात करता हूँ कि जनरल भी आमतौर पे इंक्रीमेंट ऐसा ही है, 2 4 5% का इंक्रीमेंट है वो तब जब आपने एक कंपनी को अपने अपने जिंदगी के मेहनती 10 साल 20 साल दिए होंगे ना, तब जाके आपकी कंपनी कुछ आपको देगी, और वो भी तभी देगी जब जिंदा रह के काम कर रहे होगे। अगर दम नहीं बिल्कुल। होगा तो वहां से किक आउट। क्यों? क्योंकि आज यंग, मतलब भीड़ इतनी हो गई है, हर इंसान जॉब करना चाहता है, आज मार्केट में कंपटीशन इतना है कि आज मुझे पता है एमबीए आपने कर रखी है, ए ने भी कर रखी है, बी ने भी कर रखी है, तो मेरे लिए तो मेरे को अपना काम कराना है, दोनों ने कर रखा है, दोनों एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं तो क्लियर बोलूंगा कि भैया मेरे को सस्ते में कौन आएगा। तो ये ऐसे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो आप तो ना, आपका तो जो एक टाइम है वो आप कष्टों में काट रहे हैं। जो कहते हैं ना टाइम नहीं है, या तो आप टाइम को यूज कर लो, नहीं तो टाइम आपको यूज कर लेगा। तो ये वेरी चीजें, गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें हैं जो होती हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं या तो जिंदगी में सर आप कुछ करना नहीं चाहते इसलिए आपके पास टाइम नहीं है, तभी आप जो लाइफ है जैसी चल रही है आप ऐसी जीना चाहते हो। लेकिन हमारे पास कुछ चीजें हैं, उनसे क्या हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल पाल सर जैसी हो जाए। पाल सर को एडिफाई कर दो कि आज उनपे टाइम है, फ्रीडम ऑफ मनी है, फ्रीडम ऑफ दिस, टूरिंग कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हैं तो टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम तो सर निकल सकता है। आज आप जॉब पे जा रहे हैं, घर से एक कॉल आ जाए कि एक्सीडेंट, क्योंकि ना हमें ये पता होना चाहिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, लोग अर्जेंट में फंसे हुए हैं कि अर्जेंट वाला काम देखना है सबसे पहले, ये नहीं पता कि इम्पोर्टेंट क्या है। लोग ये देखते हैं कि आज और कल का पैसा कैसे बनेगा, ये नहीं पता कि साल में पैसा कैसे बनाए, इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आप सभी को इम्पोर्टेंट की तरफ ध्यान देना है, उनको आप बात कर सकते हैं। तो लोगों को आप बोलना है सर मैनेज कीजिए 1 घंटा, 1 घंटे की कोशिश से शुरू कीजिए ना सर। आप बताएं, आप शाम को आते हैं, एनर्जी अभी है, 30 साल 40 साल 50 साल के बाद एनर्जी नहीं रहती। उसके बाद यस। तो जहां टिक गए वहां टिक गए, उसके बाद तो सब खत्म है। जैसे आपको पता है ना, लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट में लोग टेबल चेयर तोड़ते हैं, तो वैसा हो जाता है हाल। तो सिंपल है कि अभी चारा है, एक भगवान ने, शायद ये कुदरत थी कि हम और आप, मतलब आप उनसे बोल सकते हैं ये लाइन कि भगवान ने शायद ये लिखी थी कि आप और हम मिले, अदरवाइज मैं तो जानता नहीं था। लेकिन ये शायद भगवान का मिलाप होता ना, हम बोलते हैं
कि भगवान ने सबकी लिखी है, तो भगवान ने लिखी है कि आप मेरे साथ काम करो और हम मिलके बहुत बढ़िया चीजें करें, तो आप मतलब उनको आप बोल सकते हैं। और बहुत आराम से, नरमी से, प्यार से आप बात कीजिए, हंसते हुए बात कीजिए, तो वो लोगों को अच्छा भी लगता है। तो चीजें, और उनको गिराना नहीं है। अगर उसने बोल दिया ना टाइम नहीं है, शेखर जी हम आपसे अगर उसने, समय की थोड़ी सी वो है हाँ जी सर, restriction, तो मैं आपसे लास्ट में एक और बात पूछना चाहूंगा। दो चीजें हैं जो आप प्रेजेंटेशन देते हो, आप जब शुरुआत करते हो तो कंपनी, प्रोडक्ट और प्लान कितने देर में निपटाते हो, क्लोजिंग में कितना टाइम लगता है, टोटल प्रेजेंटेशन कितने देर की होती है नॉर्मली, नंबर 1। और नंबर 2, सिस्टम को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मेरी प्रॉपर अगर मैं बात करूं, मेरा 15 मिनट पहले स्टार्टिंग का जो रहता है सर, वो गोल्स पे रहता है। सामने वाले का इंटरेस्ट, जो आपने एक वर्ड बोला इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट चेक करता हूं कि उसका विजन बड़ा है या नहीं है। क्योंकि उसका विजन छोटा है लेकिन आप दिखा रहे हो बड़ा विजन, तो घबरा जाएगा, भाग जाएगा। yes. आपने उसको चेक करना वो विजनरी कितना है। तो सबसे पहले 10-15 मिनट मैं उसमें लगाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, फिर मैं आ जाता हूँ अपने प्रोफाइल को लेके, कि प्रोफाइल में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता, 2-4-5 मिनट, और उसमें भी मैं मोटा मोटा बेसिक बताता हूँ कि बहुत सॉलिड प्रोफाइल है, कंपनी बहुत बड़े सेटअप के साथ काम कर रही है। बाहर का भी आप बता सकते हैं, फिर इंडिया का आप बता दीजिए मेनली, क्योंकि इंडिया में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि इंडिया में क्या है। तो इंडिया में आप बता सकते हैं इसके 9 ब्रांचेस हैं, 100 से ज्यादा ऑफिसेज हैं कंपनी के, ये इंडिया में सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की यहीं पे है, का जो कॉलेज है, मतलब ये आप 2-4-5 मिनट में खत्म कीजिए, ज्यादा नहीं समझाना है। जब आ जाएगा तो खुद देख लेगा, मोटा मोटा लोगों को आइडिया देना है। प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट की, जैसे आज आपने बताया सर, इतनी जरूरत है, किसी को नहीं पता होता। आप पूछोगे ना कि मैंने जिम्नामा बताई थी, उससे पूछ लेना प्रेजेंटेशन देने के बाद, बीसीएम पता है क्या थी, भूल जाएगा, कुछ नहीं पता। आज सर ये बताइए, ये सप्लीमेंट इसमें काम आता है, ये सप्लीमेंट शुगर के लिए काम आता है, ये हार्ट के लिए आता है, तो वो खुद ही लास्ट में हो सकता है बोल देगी, यार वो शुगर के लिए बताना, कुछ बता रहे थे तुम। तो मतलब उसके वेरी उसको जो गुड। आता है वो आपको बोलेगा। प्रोडक्ट में ज्यादा टाइम नहीं देना आपने, कोशिश करो आप उसी टाइम 2 डेमो, एक डेमो आप कर दो। अगर आप मतलब फिजिकली सामने बैठे हैं, एक डेमो आप किसी भी चीज का, 2 डेमो आप किसी भी चीज का आप ऑन स्पॉट कर दीजिए, चाहे नैपकिन का कीजिए, ब्रेसलेट का कीजिए। हमेशा ब्रेसलेट वियर कीजिए, क्योंकि ये इजी टू यूज है, कहीं भी ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया, आप कहीं भी जाके उसको डेमो कर सकते हैं। तो मतलब आप किसी भी 1-2 चीजों पे एक्सपर्ट हो जाइए, कि आपको कोई बोले, मतलब इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि किसी ने आपको बोला आपके पास है 5 मिनट का टाइम, आपको डेमो दिखाना है, क्या आप दे दोगे? मतलब 5 मिनट के अंदर इतना ही टाइम है, आपके पास डेमोस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए 5 मिनट में खत्म, कि वो आ भी बोले और उससे पहले खत्म हो गया, कहते बहुत बढ़िया। तो मतलब डेमो भी आप दे। तीसरा आता है प्लान को, प्लान में फोकस करके सिर्फ बेसिक्स पॉइंट्स आप बताइए कि फायदा क्या है प्लान में। मतलब सर प्रोडक्ट में मैं लगाता हूँ मुश्किल से 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट खत्म कर लेता हूं तो मैं उनसे खुद पूछता हूं कि सर कौन सा प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगा। ये मेरा क्वेश्चन रहता है प्रोडक्ट खत्म करने के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को ये चेक करना होता है कि वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब तक आपके पास ये नहीं पता होगा ना कि प्रोडक्ट कौन सा वो लेगा, उसके बाद प्लान में भी काम आता है वो चीज, कि आप नैपकिन ले रहे हो या फिर उसका इंटरेस्ट मशीन में है या उसका इंटरेस्ट सप्लीमेंट्स में है, किस में, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि वो प्लान में ऐसे काम आता है। जैसे कि अगर उसका इंटरेस्ट होता है होम केयर और नैपकिन में, लेट सपोज उसका गैजेट में नहीं गया या सप्लीमेंट में नहीं गया, तो मैं उसको समझाता हूँ कि आज जो वो मेरे काम आता है उसमें 5th पॉइंट पे, मतलब प्लान के, कि अगर हर बंदा सिर्फ 2 से 4 हजार का सामान क्या घर के लिए नहीं खरीद सकता, आज लाखों रुपए का तेल साबुन शैम्पू लोग लगा देते हैं, तो वो मेरे को उस जगह फिट करने में हेल्प करता है। मशीन में मैं उसे अगर विजन दिखाता हूं तो मैं उसको फिर अपना मैचिंग इनकम का उसको फिगर दिखाता हूं कि मशीन क्या है, क्विक है, गोल्ड है, गोल्ड से गोल्ड आप कनेक्ट करते हो तो आप ये प्रॉफिट। तो मैं मतलब प्लान को मिला के मोटा मोटा सर 40 मिनट्स, प्लान आपका 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। समझ भी नहीं आता, मोटा मोटा वो 2-4 पॉइंटों पे रुकेगा। तो आप ये समझ लीजिए सर मैक्सिमम 40 मिनट्स का होना चाहिए आपका पूरा प्लान, पूरा प्रेजेंटेशन खत्म। फिर आती है बात कि लास्ट क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग आपकी 5, 7, 8, 10 मिनट की हो, और उसके बाद आप रेडी, पहले ही रेडी कर लो नेक्स्ट मीटिंग के लिए, कि सर अभी मैंने आपको सब बता दिया है,
सारी चीजें मैंने आपको बताई है, बट मेरे पास और भी चीजें प्रमोशन की हैं, पॉलिसीज हैं, ऑफर्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पहले ये चेक करना है कि आप शुरू कहां से कर सकते हैं। आप क्वेश्चनिंग कीजिए ना, सर आप गोल्ड से कर लेंगे, ये नहीं बोलना कि ब्रोंज से, आप गोल्ड से कर लेंगे ना सर, पहले प्लैटिनम बोल दो, चाहे कि सर प्लैटिनम से कर लेते हैं शुरुआत, तो कहेगा नहीं नहीं प्लैटिनम से क्या करना होता है, तो आप बता सकते हैं कि भैया खुद गोल्ड करना है, नीचे 2 गोल्ड करने हैं, तो गोल्ड का पूछता है तो बताओ आपकी 40,000, लगभग 40,000 रुपए लगते, तो उसका समझ 1,20,000, नहीं 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 नहीं, अरे सर आप गोल्ड से शुरू कीजिए ना, गोल्ड में क्या करना होता है 40,000 का, फिर बोलेगा नहीं गोल्ड से मुश्किल है, या फिर हाँ बोलेगा जो भी है, फिर अगर वो गोल्ड पे भी नहीं मान तो सिल्वर बोलिए कि आप सर सिल्वर से शुरू कीजिए, क्योंकि सारा जो स्टार्टअप है वो सिल्वर से शुरू होता है, सारी इनकम, तो कहीं ना कहीं वो सिल्वर पे इंटरेस्ट लेगा। कहते सर अब सिल्वर भी नहीं कर पा रहे, तो सर वही है कि अब अगर आपको शुरू करना है और सारी चीजें, फिर तो सर ब्रोंज ही है, और ये भी नहीं है तो सर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, डायलॉग मार दीजिए, मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड। तो और आपने मतलब ये बात करके आपने उससे नेक्स्ट मीटिंग की भी बात कर ली कि ऑफर भी है, जब वो शुरू करेगा तब बताऊंगा, तो नेक्स्ट बारी हम बैठेंगे, मिलेंगे, फिर डिस्कशन आप सेलेक्ट कर लीजिए कहां से शुरू करना है, और तुरंत वाला बंदा अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो वही बात है सर कि सामने वाला अगर इंटरेस्टेड लग रहा है तो नेक्स्ट वाली की टाइम नहीं है, कहीं सोचो कि नहीं अगली मीटिंग, उसी टाइम उसे क्लोज करो। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट थोड़ा कम है तो उसको कोई नहीं, शांत करके उसको नॉर्मल कीजिए, हाइपर नहीं होना, ज्यादा इगोइस्टिक नहीं बनना, वो कुछ भी बोल सकता है, चाहे पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ भी है, हंस के जवाब दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। वो नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा ना तो उसको एक चीज पता होगी कि ये मेरे को फोर्स नहीं करेगा काम करने के लिए, और जब ये लोगों को पता होता है तो वो मिलते हैं अक्सर, मैक्सिमम शायद हमारे साथ काफी सारे लोग ऐसे हैं जो हम एक बंदे को ना 10 कॉले मार रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को ना पैसे देने होंगे ना तो आपको उसको 10 कॉले नहीं मारनी पड़ेंगी, वो एक कॉल पे आपके लिए रेडी होगा, आप पैसे ले जाओ। लेकिन आप एक बंदे को जब 10 कॉल मारते हो ना, उसके पास नहीं होंगे तो भी वो नहीं देगा। आप 20 कॉल मारो, क्या होगा, दे देगा क्या? 40 कॉल मार लो, क्या होगा, देगा क्या? नहीं देगा। तो आपने पैसे निकालने के मकसद से उसे रेडी नहीं करना, क्योंकि हम पहली मीटिंग में रेडी हो जाते हैं, भाई साहब निकालो निकालो पैसे निकालो, वो बंदा परेशान हो जाता है। तो उसको कंफर्टेबल करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको ये समझ आता है बैठने के बाद कि अगर मैं इसके बाद दूसरी बार भी बैठूंगा ना तो मेरे को मांगेगा नहीं पैसे, और इंटरेस्ट के साथ बैठेगा। तो ये सर एक आइडिया है। फिर बात आती है आईडी नेट सिस्टम की। तो मैक्सिमम लोगों से बोलना चाहूंगा कि सिस्टम को फॉलो कीजिए। हम बहुत ही लिथार्जिक है मैक्सिमम। क्यों है? क्योंकि हम फॉलो नहीं करते। होता क्या है कि हम मीटिंग में आ गए तो मीटिंग नहीं देख रहे या सुन नहीं रहे, लगा दी है। बहुत आई गेस बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि जिन्होंने ओपन तो कर दिया, सुन कुछ भी नहीं रहे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जूम ऐप में ये भी पता चल जाता है कौन सुनता है कौन नहीं सुन रहा। ये जूम ऐप की खासियत है। तो सिस्टम में ये भी चीजें हैं कि आप इनको फॉलो कीजिए, जो गाइडेंस मिल रही है उसको सुनिए। और होता क्या है, मैक्सिमम लोगों का फेलियर इसलिए क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर रहे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम 1 महीने में 10 मीटिंग हमने देखी, 10 से कुछ नहीं होगा। आपको पता है जब एक इंसान जॉब शुरू करता है कितने कमाता है? मैं कहता हूँ मैक्सिमम जो अभी बात हो रही थी 50,000 रुपए, मैं कहता हूँ 50,000 रुपए जॉब शुरुआत होती है, या 1 लाख रुपए भी होती है। लेकिन उसके लिए वो कितना पढ़ता है? लगभग 12 तो क्लासेस होती है, छोटी 3 क्लासेस तो मैं साइड कर देता हूँ। 12 क्लासेस होगी, 3 साल आपका ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर ज्यादा अच्छी से पढ़ाई की होगी तो 3 साल और लगा लो। 12 3 3 कितने हो गए? 18। मतलब 18 साल पढ़ने के बाद वो जॉब मिलती है। और यहाँ पे हमें लाखों रुपए कमाने हैं, बट फॉलो नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। वो किसी ने आइडिया दिया होगा ना, क्योंकि मैं कभी कभार हम भी बोल देते हैं लोगों को कि करना कुछ भी नहीं है, और कसम से लोग भी ऐसे हो जाते हैं कभी बार कि करना कुछ भी नहीं है। अरे करना पड़ेगा, करके ही होगा। करना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि एक बंदा राइट में एक बंदा लेफ्ट में मिल जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। भैया उनके साथ लग के करना पड़ेगा जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो सेम एज इट इज है, एक सिस्टम को बिल्टअप करो, आप मीटिंग इसको फॉलो करो। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे टीम फॉलो नहीं करेगी। ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल है। आपने चीटियां देखी है ना, एक कतार पे चलती है, जैसे आगे वाला ले जाता है ना वैसे सारी चलती हैं, और आगे वाला अगर गायब हो जाता है ना तो क्या होता है, सारी तितर बितर हो जाती हैं। तो सेम एज इट इज हम भी ऐसे ही हैं कि आप
सिस्टम को फॉलो कीजिए, हमारा आईडी नेट सिस्टम है उसको यूज कीजिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हम, वही बात है जो हम बोलते हैं, यूनिटी में अगर हमने काम कर लिया तो हमें कोई नहीं रोक सकता, वी आर द वन। तो सिंपल है कि आप अपने टाइम को, इस मीटिंग को मिस मत कीजिए। खुद मतलब आपको लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला, ऑनरेरी डायरेक्टर बनना है ना, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ की सोच है क्या आपकी? पहले तो खुद से पूछ लो कि कहीं डाउट हो, क्योंकि अभी शायद हो सकता है अंदर से ही नहीं निकल रही हो आवाज, क्योंकि आज बहुत लोग डरते भी है ना, 10 लाख रुपए कैसे बोल दूं। तो पहले दम रखना पड़ेगा आपको कि 10 लाख रुपए बोलने पड़ेंगे, डिमांड करनी पड़ेगी। डिमांड ही सप्लाई होती है। फिर डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा ना सबने, जब तक डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी? तो डिमांड करनी पड़ेगी कि आपका विजन क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई जो हुई है ना, आज हम भी सक्सेसफुल बने। जो हमें टाइम लगा, हमें बहुत कम टाइम लगा, 3 साल, मतलब मैं कहता हूँ 1 साल, मैक्सिमम 2 साल लगा मुझे। और 2 साल कब? विद नॉट एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के बारे में पहले कभी नहीं लिया। कहाँ से मिला? सारा आईडी नेट सिस्टम से ही मिला। आप सुना, जो भी कि सर की गाइडेंस में हमने जो चीजें पढ़ी समझी वही हमने की। मार्केट में हमने बैड चीजें की ही नहीं, कि लोगों को ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि कोई वैसे ही पैसों के लिए राइट लेफ्ट करना, कुछ नहीं। सिंपल है, क्लियर रहिए, स्टैंड बाय पे रहिए, अपनी टीम को आप गाइड कीजिए, यूनिटी बनाइए। अभी आप सब लोग पहले तो ये सिलेक्ट कर लो, क्या आपके साथ 5-10 लोग खड़े होने वाले हैं या नहीं है? क्योंकि ना अभी सर मैक्सिमम लोगों की दिक्कत ये है कि उनके साथ खड़े होने वाला ही नहीं है। क्योंकि वो खुद खड़े नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप अपने 5 लोग, मिनिमम 5 लोग आप खड़े तो कीजिए। आप देखिए कैसी स्ट्रेंथ बनती है। जैसे होता नहीं है, आप कोई हल्का फुल्का इंसान हो, समझ रहे हो, उसके साथ 4 बढ़िया हट्टे कट्टे बाउंसर हो जाए तो शक्तिशाली होगा नहीं होगा? बिल्कुल। तो सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग है। आप डाउन इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप लोगों को अपने पास नहीं रखते। जिस दिन आपके पास 5-6 लोग होंगे, आप देखना एवरी डे आप एक्साइटेड रहेंगे, एवरी डे एनर्जी होगी। आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, सामने वाला दे जाएगा कि आ जाओ जी। पॉइंट नोट करने वाला ये है कि आपकी जो ये उंगली है ना, यूं यूं क्या बन गई? ये मुट्ठी बन गई। इसमें देखिए आप सबसे ये जो छोटी उंगली देखो ना कितनी छोटी है, इस उंगली और अंगूठे में कितना फर्क है, और इसमें बट इसका भी बराबर सहयोग है। बट ये इससे शिकायत भी कर रही है, ये इससे शिकायत भी कर रहा है, अरे तू तो कुछ नहीं है, तेरे चक्कर में देख, तू मेरे चक्कर में ना तेरा भी नाम हो गया है। हम क्या करते हैं, आप 5 आदमी, क्योंकि सबके पास सारे पाल नहीं हो सकते हैं, सारे शेखर नहीं हो सकते हैं, सारे तन्नू नहीं हो सकते हैं, सारे तो सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जो हमारे साथ जुड़ गया है, जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो हमें पसंद करता है, जिसको हम पसंद करते हैं, उनको थर्ड पार्टी के अंदर डालना पड़ेगा, उनको भट्टे में डालना पड़ेगा गर्म करने के लिए। अगर किसी को कहते ना, वो बोलते नहीं, अगर सोने को पिघलाने के लिए भट्टा डालना पड़ता, भट्टा भट्टे में डाल के सोना पवित्र होता है, पाक पवित्र जो भी होता है, प्योर गोल्ड को प्योर करना है तो उसको फर्नेस के अंदर, भट्टे के अंदर डालना पड़ता है, सेकना पड़ता है, फिर उसमें से गंदगी बाहर निकलती है। सेम चीज है, भट्टा है आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम। ये जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तो झेलते हो ना आप, जब भी, ये झेलना नहीं है, ये भट्टा है। यहाँ पे कोई दूसरे वाला भट्टा थोड़ी, आग लगाने वाला भट्टा, फायरिंग वाला फर्नेस नहीं है। ये बस यही फर्नेस है कि अगर आप अपने मेंटर को, अपने कोच को, अपने ट्रेनर को सुनते रहोगे, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ फिजिकल वर्क नहीं है, यहाँ स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेक अप फीडिंग, नेक अप फीडिंग, नॉट नेक डाउन फीडिंग। हम क्या करें, सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, अच्छी बात है, नेक डाउन हो जाएगा, अच्छा भाई साहब, नेक अप कैसे होगा? सिर्फ त्यांशी के सप्लीमेंट खाने से नहीं होगा कुछ, सिर्फ त्यांशी को ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। नेक अप, त्यांशी की बातें, त्यांशी के लीडर, कामयाब लोगों की बातें अपने दिमाग में डालने के लिए बार 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 बार, तो क्या होगा फिर? ये यूं हो जाएगा। बस जो भी फ्रीक्वेंसी, जो एंटीना है, वहां, यहाँ से एंटीना से हम भेजेंगे, वो आपका एंटीना यूं पकड़ेगा, कैच करेगा। आप क्वेश्चन नहीं करोगे, अरे सर आप तो डेली बुकाते देते हो, डेली वही बातें करते हो सर शाम को। अरे भाई ये तो सुन लो, आप गेस्ट लेके तो आए नहीं। अगर आपका गेस्ट बैठा होता ना मीटिंग में, तो आप खुश हो रहे होते, सर उसने बढ़िया बातें बोल दी, क्या बढ़िया बात बोल दी, अरे मेरा गेस्ट ना पक्का हो रहा है, मेरा गेस्ट सेट हो रहा है ना, मेरा एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है सर, आप क्या बात बोल रहे हो सर, मजा आ गया सर, और सर आपने छक्के,
कितना झंडे गाड़ दिए, पाल सर वाह सर वाह, क्या बात सर, पाल सर ने कितनी बढ़िया बात बोल दी, मेरा गेस्ट पॉजिटिव हो रहा होगा, मेरा गेस्ट ज्वाइन करेगा। जब कोई गेस्ट नहीं होता ना, अरे सर सिर पक गया सर, वही बातें करते हो सर आप डेली, अरे सर हम तो दुखी हो गए सर, है ना। आप कोई मजाक भी नहीं करते थे, कोई चुटकुले भी नहीं सुनाते, कोई गाना भी नहीं सुनाते, वही गाना गाते रहते, सियांशी का गाना। अरे गुरुजी, बहनों भाइयों, लीजिए, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आपके गेस्ट को सुनाने के लिए आता हूँ। और शुक्र मनाओ, मेरा जैसा बंदा आपके लिए काम करने के लिए बैठा हुआ है। और आप बोल रहे भाई साहब आपका सिरदर्द ठीक खराब हो जाता है। आप अपने गेस्ट को तो बैठा के देखो। मेरी एक एक बात पे आप फूल ना झाड़ो। आप घर में फूल लेके बैठ जाओगे शाम को, ये पाल सर आप अपने लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर, पाल सर अगर मौका दे दिया मैंने तो यही से बोलोगे आप बैठ के कि सर आपके नाम कितने फूल उड़ा दिया आज हमने आपके नाम के, ठीक है। आपकी जय जयकार हो सर, आपकी जय जयकार होगी तो हमारी भी हो जाएगी कहीं। तो कब बोलोगे? जब वो प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल पक क्यों जाते हो? क्योंकि गेस्ट नहीं बैठा रखा बगल में, है ना। आपको चाहिए कोई दूसरी ट्रेनिंग जो मेरे को आती नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे यही आता जो आ रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं ये बीन बजाता रहता हूँ। अब इस बीन को पसंद कर लो, और इस बीन पे जिसने डांस करना शुरू कर दिया उसको मजा आना शुरू हो जाएगा। और बाकी थोड़ी बहुत कोशिशें करते रहते हैं हम भी, ठीक रहे बच्चों से, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर रहे थे हम फाइनली, शेखर साहब बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने किया आज, जबरदस्त। आप अपनी टीम को, अपनी अपलाइंस को, डाउनलाइंस को, जिसको भी मर्जी कुछ भी मैसेज देना चाहो, और स्पेशली इस आईडी नेट के प्यारे प्यारे लीडर, जो चाहे मेरी बातें अच्छी लगे ना लगे, कभी बुरा भी मानते होंगे मेरी बात का, फिर भी प्यार मोहब्बत हमारा आपस में इतना अच्छा है कि हम प्रोग्राम में आते हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ज्यादा मीठा मीठा भी, वैसे तो मैं मीठा आदमी हूँ, बट कभी कभी सोचता हूँ मैं थोड़ा सा मैं भी करेले की तरह कुछ काम करूँ, है ना। तो कभी करेला हो जाए तो उसका स्वाद नहीं देखना है, उसका फायदा देखना, तासीर अच्छी होनी चाहिए। हाँ बाकी तो अपने पास शहद ही है, गुड़, मैं चीनी यूज नहीं करता हूँ, मैं तो गुड़ और शहद शक्कर यूज करने वाले आदमी हम, राइट। तो सारा माल जो है ओरिजिनल है, देसी शहद से बना हुआ, और बाकी कभी कभी जरूरत पड़ गई तो कड़वे करेले यूज करते हैं हम, ठीक है। तो शेखर जी क्या मैसेज है आपका अपनी टीम के लिए, लीडर्स के लिए, सबके लिए? सर अभी ना तो प्रोग्राम रहेगा, कल शाम को मैं आपके साथ में योगराज जी को ले रहा हूँ, और कल मैं 3 लीडर को लूंगा। कल ऐसी बातें होंगी, कुछ और बातें होंगी, कुछ और क्वेश्चन लिख के लाऊंगा, और आप लीडर को कोई भी क्वेश्चन है अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, कल शाम के प्रोग्राम में जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सर अभी ना कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें से, मैंने देख लिया क्वेश्चन। हाँ इसमें एक क्वेश्चन है सर, उनका बहुत सिंपल वे में मैं आंसर देना भी चाहूंगा इनको। इन्होंने क्वेश्चन किया, जो लोग बोलते हैं नेटवर्किंग नहीं करनी है उनके लिए सही जवाब क्या है? क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं, ऐसा है ना, कोई बंदा बोल देना तुरंत ताली बजाओ, डांस करो। पता लग गया, पता लग गया, एक आदमी कम हो गया, एक आदमी कम हो गया, मजा आ गया। क्या क्या हुआ क्या भैया, कहीं तो डांस कर रहे हो, क्यों खुश हो गए? मुझे ये पता लग गया आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। अब मुझे आपका नाम काटना है, आपका नाम काटना है। आग लग जाएगी आप भाई साहब, जल जाएगा बंदा, मर जाएगा। मेरा नाम काटोगे तुम, मेरे प्यारे पाल, तुम मेरा नाम काटेगा? नहीं काटना ना, आजा, जुड़ जा, फटाफट जुड़ जा। सोचिए आप, अरे ऐसे ऐसे फार्मूले हैं। अब ज्यादा फार्मूले नहीं देने शेखर, ज्यादा फार्मूले दे देंगे ना ये फिर ये सुनेंगे नहीं, हमारी बात है। नहीं सर बिल्कुल, देखो सच बात है, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये मजाक नहीं है, ये पॉइंट है। कोई आदमी ना करता है, आपको रिजेक्ट करता है, आपको भला बुरा कहता है, नेटवर्किंग को बुरा भला कहता है, ज्ञान जी को भला बुरा कहता है, हम लोगों को बोलता है, कुछ भी बोलता है ना। थैंक यू सर, खुश होके तो मजा आ गया। अब मुझे आपका नाम काटना पड़ेगा हंसते हुए। वो क्या मतलब, मेरा नाम क्यों काटेगा? और आप खुद बताओ, आपका नाम कोई काटे अच्छा लगेगा आपको? चाहेंगे आप जिंदगी में आपका नाम कोई काटे? कभी बताओ, बंदा पता क्या बोलेगा, यार नाम मत काट दियो, मैं 10,000 का इंतजाम कर रहा हूँ तेरे लिए, ठीक है। तो गोल्ड करेगा, गोल्ड 10,000 भी नहीं करेगा, प्लेटिनम मारेगा, बता रहा हूँ आपको। ये ऐसी दवाई है, ये रामबाण औषधि बोलते हैं इसको,
तो शेखर जी फाइनल वर्ड दीजिए, तब हम क्लोज करें प्रोग्राम को। आज थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि शुरू भी बिल्कुल लेट ही सर, हुआ था ना, तो खत्म भी लेट ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जी सबको जी सिर्फ एक ही चीज है जो हमेशा मैं बोलता भी हूँ इस लाइन को, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अभी भी नहीं बदला है तो अभी भी मौका है, अपने आप को बदल के देखिए, दुनिया बदल जाएगी, एक दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। और सभी जितने भी लीडर्स हैं सबके लिए बेस्ट ऑफ विशेस है, क्योंकि अगले साल मुझे ये पता है कि मैक्सिमम लोग अपने रैंक्स को क्वालिफाई करने वाले हैं और इंडिया में बहुत सारे लायंस आने वाले हैं, मतलब लायंस से भर जाएगा इस इंडस्ट्री में, और सब रॉयल्टी के मजे ले रहे होंगे। और जो पावर है नेटवर्किंग की वो अनबीटेबल पावर है, और सभी को बेस्ट ऑफ विशेस हैं। सब अपने गोल्स टारगेट सेट कर लीजिए, लायंस की कैटेगरी में कब आना है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी यंगस्टर्स भी हैं, तो बी रेडी। जरूरी नहीं कि मैं ही रिकॉर्ड तोड़ूं, आप भी रेडी हो जाइए, आप भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अभी आई एम रनिंग 25th में, मतलब यंगेस्ट गोल्ड का टारगेट मेरा सेट है कि सर अगले साल गोल्ड बनना है, मतलब क्लियर है कि बनना ही बनना है, मतलब वो अगले साल से नेक्स्ट ईयर नहीं हो सकता उसका, तो ये पार लगाना है। और बाकी आई रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को मेरे को बताया, समझाया, मुझे गाइड किया, जिसकी वजह से हमने ट्रेनिंग्स लिया और काफी सारी चीजें हमने अचीव की। और एक कुदरत की बात एक ही है जो मेरे को अच्छी भी लगती है कि जब मैं हमेशा कभी भी कुछ भी करता हूँ तो मैं आपको एक बार गाइड जरूर कर लेता हूँ, आपसे सलाह ले लेता हूँ, तो उससे क्या उसके रिजल्ट्स मेरे को बहुत अच्छे मिलते हैं। सभी को यही बोलूंगा कि गाइडेंस लो, जो आपका अपलाइन है उनको रिस्पेक्ट करो, उनका मतलब मान सम्मान जब तक आप दोगे नहीं। मैं बता रहा हूँ कि जितनी नॉलेज अपलाइन को है, एक्टिव अपलाइन है आपके, उनसे सीखिए, सीखना कभी खत्म मत कीजिए। और बाकी तो बेस्ट ऑफ विशेस है। अब मेरे को पता है कि जितने भी लीडर आईनेट को फॉलो कीजिए, सिस्टम में बने रहिए। दर्द लगता है, आप समझना, जैसे एक माँ होती है ना, माँ जब बच्चे का जन्म होता है 9 महीने तो दर्द होता है, जब बच्चा निकलता भी है तो भी दर्द होता है, लेकिन खुशी जो मिलती है वो अलग होती है। तो सेम एज इट इज है। अभी जैसे सर ने एक चीज बताई ना कि प्रेजेंटेशन चलती है, लोगों को लगता है यार वो डेली चल रही है, वही सेम चीज है सारी है। मैं कहता हूँ अगर आपको आती है तो प्रेजेंटेशन दे देना, उसके बाद ये बात बोलना कि मेरे को आती है, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रेजेंटेशन में अभी मैक्सिमम, मैं कहता हूँ मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को भी कभी कभार कुछ चीजें रह जाती है, लेकिन मेरे को ऐसा बनना है कि मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं ना, मैं मुंह से ही बता दूं बहुत कि। बढ़िया। तो ये है सर, सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। सभी रेडी हो जाइए एनर्जी के साथ। इंडिया में आप समझना हमें नंबर 1 करना है टीएंस को, और वैसे तो वो है ही, बट हम लग के करेंगे और वी आर वन ऑफ देम जो। नंबर 1, आईडी नेट 1 नंबर 1। और आज बहुत सारे लीडर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैंने पढ़ भी लिए हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन कल शाम के प्रोग्राम में। तो ओके 24 सर, घंटे इंतजार। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कि आपने ये मौका दिया सर मेरे को, और होपफुली। मोस्ट वेलकम। शेखर जी आपका प्रोग्राम कल भी है, आपको कल आना है। आपके साथ में 1 या 2 और भी लीडर आएंगे और बिल्कुल हम सर, कल के बिल्कुल। कल की कुछ क्वेरीज हमारे पास होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे। और जितने भी लीडर है जिसको कुछ पूछना है तो आप अपनी अपलाइन से बात कीजिए, उनको उनसे मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे मैसेज कीजिए जो भी कोई क्वेश्चन है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बकायदा आपको नाम के साथ यहाँ बुलाऊंगा, नहीं तो आपकी समस्या का इलाज चुपचाप मिल जाएगा। कुछ बातें ना बतानी नहीं पड़ती, किसकी बात है ये, बोला अच्छा ये अब ये पूछ रही है, पूछ रहा है, इसलिए हमें पता है ना आपकी इज्जत भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कल शाम को हम लोग और भी तगड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं कल। और अभी हमारा मूड जो है बड़ा जबरदस्त चल रहा है इस टाइम, ठीक है ना। बिजनेस सुपर डुपर चल रहा है और हर चीज बल्ले बल्ले। सत्यांशी को और भी बल्ले बल्ले करेंगे मिलकर। तो कल शाम को ठीक 6:45 पर आ जाइए, क्योंकि शुरू में 15 मिनट ऐसी वीडियो दिखाता हूँ ना, कईयों को दिमाग घूमते, मेरे को फोन आते हैं सर ये कौन सी वीडियो दिखाई आपने, मजा आ गया। जिंदगी तो इसी का नाम है। मैं तो कुछ भी हो सकता है अगले 5 से 10 साल में। अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी तो कुछ शुरुआत ही हुई है। तो दोस्तों मेरी 17 साल बाद शुरुआत हुई है, अभी आप तो नए नए हो, 6 महीने साल 2 साल से होंगे शायद। तो आने वाले टाइम में बड़ा मजा आने वाला है। पूरा हिंदुस्तान खाली है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो हिंदुस्तान मुट्ठी में, बल्ले बल्ले। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। वंस अगेन सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ कैंस बिजनेस। 1 स्टार पे पहुंचिए जल्दी से।
गोल्डन लाइन बनिए जल्दी से और एचडीडी जाइए। लव यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन। ओके, थैंक यू शेखर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।